सामने देखो, ध्यान से पढ़ना है औसत। साथियों जैसे कि हम बात करते हैं बाइक, चलो बाइक को लेकर बात करते हैं, BI यानी कि आपके हो जाएगा, बाइक को लेकर बात करते हैं, अपनी मोटरसाइकिल होती है, एवरेज क्या देती है? हम क्या बोलते हैं सर जी, मोटरसाइकिल एवरेज क्या देती है? आखिरकार तू नई मोटरसाइकिल आया, तेरे पास में पुरानी मोटरसाइकिल है, ये एवरेज कितनी देती है? तो कोई बोलता है प्लेटिना अपनी 70 किलोमीटर यानी कि 1 लीटर में 70 किलोमीटर चलती है, यानी कि अपना 1 लीटर तेल यानी कि जलेगा और 70 किलोमीटर प्लेटिना चल जाएगी। कोई बाइक होती है सर जी 60 किलोमीटर चलती है, 1 लीटर पेट्रोल डलवाते हैं उसमें। सर जी कोई बाइक होती है 30 किलोमीटर, जैसे कि अपनी बुलेट हो गई, KTM हो गई, या फिर सर जी MT-15 हो गई, तो ये सारी बाइक होती है सर जी 1 किलोमीटर में लगभग यानी कि सर जी कितनी चलती है? 1 लीटर तेल डलवाने पर यानी कि वो चलती है 30 किलोमीटर। तो इसे क्या बोलते हैं सर जी? इसका एवरेज क्या है? एवरेज क्या होता है सर जी? 30 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 60 किलोमीटर, इसे हम ऐसा मानकर चलते हैं। चलो सर ऐसा मुझे समझ में नहीं आया, किसी और ट्रिक से समझाओ तो बहुत अच्छा हो जाएगा। चलिए थोड़ा बहुत और ट्रिक को लेकर चलते हैं और यानी कि चीजें समझने की कोशिश कर देगी। आखिरकार आपके यानी कि बाइक को छोड़ो, दूसरी चीज को पकड़ते हैं कि जैसे कि सर जी आप सप्ताह में औसत कितने रोटी खाते हो, यानी कि कितनी रोटी आप खा लेते हो सप्ताह में? सर जी बात करते हैं सप्ताह में आप यानी कि कितनी रोटी आप खा लेते हो। चलिए बात कर लेते हैं। ओके, जैसे कि औसत आप कितनी रोटी खाते हो सप्ताह में? कोई बोलेगा 5 रोटी में सप्ताह में औसत खा लेता हूं, औसतन में 6 रोटी सप्ताह में खा लेता हूं, औसतन में यानी कि 7 रोटी। औसतन का मतलब होता है सर जी कोई दिन की 10 रोटी खा रहा होगा, कोई दिन की 5 रोटी, एक दिन, जैसे कि सप्ताह में 7 दिन होते हैं, आपने एक दिन 10 रोटी खाई होगी, एक दिन 5 रोटी खाई होगी, एक दिन आपने 6 रोटी खाई होगी, एक दिन आपको भूख कम लग रही होगी, उस दिन आपने 3 रोटी खाई होगी, एक दिन आपको भूख ज्यादा लग रही होगी तो 12 रोटी खा ली, एक दिन आपको यानी कि व्रत था तो आपने 2 रोटी ही खाई, उसके बाद में सर जी एक दिन आपको रोटी नहीं खाने को मिली तो आपने कुछ और खा लिया तो 0 रोटी खा ली। कितने दिन? 1 2 3 4 5 6 और 7 दिन हो गए सर जी। तो औसतन आपने कितनी रोटी खाई सर जी? यानी कि 7 दिनों में औसत आपने कितनी रोटी खाई? बिल्कुल बोलेंगे सर जी 7 दिन का, यानी कि काउंट कर लेंगे सब रोटी को और बोलेंगे सर जी इसका कुछ न कुछ बीच वाला जो आंकड़ा होगा वो हमने खाई होगी, लगभग 5 रोटी यानी कि दिन में, या फिर 4 रोटी लगभग दिन की मैंने खाई होगी। औसतन मैंने सप्ताह में कितनी रोटी खाई सर जी? 4 रोटी खाई होगी। आखिरकार इसे निकालते कैसे हैं? औसत को कैसे निकालते हैं? बहुत ही बड़ा डाउट होता है, बच्चों को कंफ्यूजन होता है, तो ये बात आप नोट कर लीजिए। जैसे कि मैं लिखता हूं, यहां पर संख्याएं लिखता हूं और फिर बात करते हैं सर जी, जैसे कि पहले सूत्र लिख लीजिए कॉपी में, ठीक है? ये चीजें समझ गए सर जी औसत क्या है? तो सबसे पहले हमारी बात आती है सर जी सूत्र क्या है, औसत का आखिरकार सूत्र क्या बनेगा? देखिए बात कर लेते हैं। सभी विद्यार्थी क्लास को एक बार लाइक कर दीजिए, अपनी क्लास स्टार्ट हो चुकी है और क्लास को पहले से ही शेयर करके आ जाएंगे तो मजा आ जाएगा, ठीक है ना? सभी गणित के टॉपिक आपको क्लियर करवाऊंगा, यह मेरा वादा आपसे, ठीक है? चलिए सर यहां पर हो जाएगा, जैसे कि बात करते हैं कि औसत लिखिए, औसत यानी कि एवरेज, ठीक है ना? औसत, औसत का सूत्र होता है सर जी युग्मों का योग, बहुत ही डीपली, ठीक है? युग्मों का योग बटा आपके हो जाएगा सर जी, ध्यान से सुना, युग्मों की संख्या क्या हो जाएगी? युग्मों की संख्या, ठीक है ना? चलिए ओके, अब ये बात करते हैं सर औसत का सूत्र क्या हुआ सर जी? युग्मों का योग बटा युग्मों की संख्या, ठीक है? चलिए यानी कि सर जी युग्मों का योग किसके बराबर हो जाएगा? ये चीज हमेशा ध्यान में रखनी है, ठीक है ना? चलिए युग्मों का योग किसके बराबर हो जाएगा? तो सर जी यानी कि युग्मों का योग हो जाएगा सर जी, ये देखिए ध्यान से, इधर क्रॉस गुणा हो जाएगा तो युग्मों का योग हो जाएगा सर जी युग्मों की संख्या इंटू औसत के बराबर हो जाएगा। युग्मों की संख्या लिख लीजिए, अपनी कॉपी में लिख लोगे तो आपको ध्यान में आएगा, इनटू आपके हो जाएगा सर जी औसत। युग्मों का योग किसके बराबर हो जाएगा सर जी? युग्मों की संख्या इनटू आपके हो जाएगा युग्मों का औसत, ठीक है ना? चलिए यह भी बहुत बार काम आता है, इसलिए आपको लिखना तो पड़ेगा। चलें, डाउट अपना क्लियर हुआ? औसत का अपने पहले सूत्र लिखना है, उसके बाद में हम आगे चीजें पढ़ेंगे। जैसे कि मैं आपको एक सेट देता हूं सर जी, जैसे कि 20 30 40 45 55, सर इसका औसत निकालो फटाफट तरीके से। देखो आपके पास में सूत्र है, आपने कॉपी में सूत्र लिख लिया होगा। अब चलो जल्दी से एक काम करो, टाइम पास मत करो और इसका यानी कि आंसर निकाल कर बताओ इसका औसत क्या हो जाएगा। चलिए सर जी औसत, औसत पर बात करते हैं तो युग्मों का योग औसत बराबर क्या होता है? युग्मों का योग है ना, युग्मों का आपके योग हो जाएगा बटा आपके क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल बोलेंगे सर जी युग्मों की संख्या कितनी है वो हो जाएगा। चलिए यानी कि सर जी 20 30, यानी कि 20 प्लस 30 प्लस बहुत ही बेसिक है 40 प्लस 45 प्लस सर जी 55
ओके, बटा आपके हो जाएगा सर जी युग्मों की संख्या 1 2 3 4 5 युग्म है, बिल्कुल सर जी युग्मों की संख्या हो जाएगी 5। बहुत अच्छे, शाबाश। चलिए अब यहां पर सर जी काउंट करेंगे तो 20 और 30 कितने हैं सर जी 50, और बिल्कुल आपके हो जाएंगे सर जी 40, यानी कि सर यहां पर 90 और सर यहां पर हो जाएंगे 45 और 55 100, यानी कि सर जी इन सबको काउंट करने पर 190 बटा 5 कितने हो जाएंगे, तो हम क्या बोलेंगे, बिल्कुल सर जी 15, 5 5 दूं 10 5 15, 3 बार जा रहा है और 8 5 40, यानी कि 38 हो जाएगा। लगभग विद्यार्थी यहां पर 38 लोग कर रहे हैं। मिस निखार बिल्कुल आपके 34.2 कहां से आ रहा है, गलत हो जाएगा। 190 बटा 5 बिल्कुल जिद्दी जाटनी, क्या बात है, 38 आ रहा है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। पूजा सिंह 38 आ रहा है। लगभग हमारे साथ में विद्यार्थी जुड़ चुके हैं। एक बार क्लास को शेयर करके आ जाइए, एवरेज वाली पहली क्लास है लगभग, यानी कि मैं आपको एवरेज आपके यानी कि कवर करवा दूंगा 2 से 3 क्लासों में, ठीक है। 2 से 3 क्लासों में सारे के सारे क्वेश्चन रखेंगे, आप साथ साथ में नोट्स बनाओगे, आपके सारे के सारे डाउट क्लियर होते जाएंगे, ठीक है ना। चलिए इतनी चीज आपको समझ में आएगी सर जी। औसत का मतलब क्या होता है, युग्मों का योग, जो भी दे रखा है उसका योग सभी संख्याओं का, बटा आपके संख्या किसको बोलते हैं सर जी, औसत को बोलते हैं, ठीक है। आज बहुत ही बेसिक तरीके से जीरो लेवल से हम चीजों को सीखेंगे, ठीक है। चलिए जैसे कि मैं आपको एक और उदाहरण दे देता हूं, ठीक है ना। चलिए जैसे कि एक लड़का है, ध्यान से सुनना, ये कौन है, एक लड़का है, ठीक है ना सर जी। इस लड़के के पास में क्या है, 4 यानी कि हो जाएगी चॉकलेट है, 4 चॉकलेट लड़के के पास में। ये लड़की है, ये लड़की के बाल है, ठीक है, उड़ रहे हैं इधर। चलिए सर जी ये हो जाएगी लड़की, और इसके पास में सर जी कितनी चॉकलेट है, 2 चॉकलेट है। चलिए बात करते हैं, यानी कि चॉकलेट मतलब टॉफी, ठीक है। चलिए सर जी लड़के के पास में 4 टॉफी है, और बिल्कुल सर जी लड़की के पास में 2 टॉफी है, ठीक है सर, ओके। यानी कि यदि मैं इसका एवरेज निकालने की बात करूं तो बिल्कुल आपके क्या हो जाएगा, एक यानी कि क्या दे देगा सर जी, लड़का, दोनों में बराबर बांट दो। एवरेज का मतलब क्या होता है सर जी, जितने आदमी दे रखे उनमें बराबर बांट दो, ठीक है ना। चलिए सर यहां पर हो जाएगा बिल्कुल, यानी कि 4 से 2, इसके पास में 4 सर जी ज्यादा है, इसके पास में 2 सर जी कम है, यानी कि 1 ये इसको दे देगा तो इसके पास में भी 3 हो जाएगा, इसके बाद में भी सर जी यानी कि 3 हो जाएगा, ठीक है सर, वेरी गुड, बहुत अच्छे क्या बात है, हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छे। हाँ लगभग विद्यार्थी बहुत ही अच्छा आंसर दे रहा है। भाटी जी रुक जाओ, पाना ले लिया जाएगा, टेक्निकल टीम ले लेगी, ठीक है। चलिए राजस्थानी गर्ल, क्या बात है, बहुत अच्छे, फोटो पसंद आ गया सर जी, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। चलो अरे मजे के साथ साथ में पढ़ते भी जाओ, बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है ना। जैसे कि सर जी 4 टॉपी इसके पास में, 1 इसको दे देगा तो 3 टॉपी इसके पास में और 3 इसके पास में, यानी कि आपको चीजें समझनी है कि सर ये होता है औसत, ठीक है। चलिए यानी कि दोनों को बराबर भागों में बांट देना। अब यहां पर एक चीज बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, वो चीज आप लिख लीजिए कि जैसे कि मैं आपको यहां पर ही लिखवाता हूं, इस फोटो के नीचे लिखवाऊंगा तो आपको बड़ी याद हो जाएगी अच्छे से, ठीक है ना। लिख लीजिए अपनी कॉपी में कि दी गई संख्याओं का औसत, लिखिए दी गई संख्याओं का औसत, ध्यान से लिखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन लिखवा रहा हूं, हर क्वेश्चन में काम आएगी। औसत हमेशा क्या होता है सर जी, हमेशा लिख लीजिए, हमेशा सबसे बड़ी और लिख लीजिए और सबसे छोटी, ठीक है ना। चलिए छोटी संख्या के बीच में होता है, छोटी संख्या, मेरी राइटिंग थोड़ी खराब आती है परंतु आप ध्यान देना, संख्या के बीच में होता है, ठीक है ना। चलिए दी गई संख्याओं का औसत हमेशा सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच में होता है। यहां पर सबसे बड़ी संख्या 4 और यहां पर सबसे छोटी संख्या 2 है, तो 2 और 4 के बीच में 3 ही आता है ना, तो औसत क्या हो गया, 3 हो गया, ठीक है ना। उसी प्रकार से आप देखिए, मैं आपको एक और यानी कि इलाज बतवाता हूं इसका, कि जैसे कि मैं लिखता हूं सर जी, जैसे लिखकर आप नीचे उदाहरण लिख लीजिए कि यहां पर मैं लिख रहा हूं 15, 20, 18, 12 और 40, ठीक है ना। चलिए सर जी यहां पर सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी, तो दी गई संख्याओं का औसत हमेशा सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच में होता है। सबसे बड़ी संख्या यहां पर 40 है और सबसे छोटी संख्या यहां पर 12 है, यानी कि इन सबका औसत किसके बीच में होगा, बिल्कुल बताएंगे सर जी 40 और 12 के बीच में होगा, ठीक है ना। चलिए ये चीज समझ ली, ये चीज बहुत जगह पर काम आएगी आगे जब हम क्लास लेंगे या फिर अभी यानी कि हम ट्यूशन देखेंगे, उसमें बहुत काम आने वाली है, ठीक है ना। चलिए ये हो गया सर जी औसत का बेसिक, जो आपने पढ़ लिया है। आशा और उम्मीद करूंगा आपने बहुत ही अच्छे तरीके से चीजें समझी होगी। चलिए
अब आते हैं क्वेश्चन की ओर, और पहला ही क्वेश्चन आपके सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट यानी कि पूछ लिया है, आरपीएफ भर्ती 2019 का क्वेश्चन ये है, देख लीजिए। सर जी 35, 39, 41, 46, 27 तथा x का औसत 38 है, तो था सर जी यानी कि हमें x का मान क्या होगा बताना है। ठीक है सर, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, एक झटके में कर लेंगे। देखिए आंसर देखकर बताओ। सर जी संख्याएं कितनी देर की, हम बोलेंगे औसत का मतलब क्या होता है, संख्याओं का योग। सर जी संख्याएं कितनी देर की है, 35, 39, 41, 46, 27। सर जी 35 और 39, सर जी 35 और 30, सर जी 60 और 65 और 5, सर जी बिल्कुल आपके 70 और 74, और बिल्कुल आपके हो जाएंगे 41। कितने होते हैं, बिल्कुल बोलेंगे सर जी 74 और 175 और 105 हो जाएंगे सर यहाँ पर, और 115 और सर जी 46 यानी कि हो जाएंगे आपके लगभग, इनको जोड़ेंगे तो सर जी 188 आ जाएंगे। सर ये x भी एक संख्या है, क्योंकि बोला है कि सर जी 35, 39, 41, 46 और 27 तथा सर जी x का औसत क्या है, हम बोलेंगे प्लस x कर देंगे बटा सर जी संख्याओं का योग बटा संख्याएं कितनी है, एक संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, चौथी संख्या, पांचवी संख्या और 6 संख्याएं सर जी, लिख दीजिए बटा 6 बराबर सर क्या हो जाएगा, औसत हो जाएगा। औसत कितना है सर 38 है, औसत कितना दे रखा है सर जी, इन सबका औसत दे दिया 38 है, और एक संख्या सर जी x से उसका मान निकालना है। क्या बात है, बहुत अच्छे। और ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, लप्पू सा क्वेश्चन है, अभी कर लेंगे। सर यहां पर दे रखा है 188 प्लस x, वज्र गुणन कर लो सर जी 38 इंटू 6 करेंगे तो कितना आ जाएगा, हम बोलेंगे सर जी 6 कम 6, 6 8 48, 8 लिखो 18 और कितना हो जाएंगे सर जी, बिल्कुल 4, बिल्कुल 22 हो जाएंगे 228। सर जी 188 प्लस आपके हो जाएगा x बराबर कितना आ गया, 228 आ गया। क्या बात है, लाइव की संख्या 150 पार चली गई एवरेज में। अरे औसत टॉपिक वाइज पढ़ रहे हैं फिर भी 150 पार, क्या बात है। क्लास को लाइक करते चलो, देखें इसका मतलब आपको वाकई में इंटरेस्ट आ रहा है चीजों में, बहुत अच्छी बात है। सर यहां पर करेंगे x बराबर कितना हो जाएगा, यदि 188 प्लस में दे रखा है तो ये इधर भेजो ना, संख्या को एक साइड लेते हैं, ठीक है ना। ये चीजें तो आपने पढ़ी होगी ना मेरे चांद के टुकड़े, बिल्कुल हो जाएगा सर यहाँ पर 228 में से 188 गया, x बराबर हो जाएगा सर जी 40। क्या हो जाएगा, बिल्कुल लॉक कर देंगे सर जी 40। बी को लॉक करने वाले आंसर दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। एक बार बताएंगे यदि आपको एवरेज यहां तक समझ में आ गया तो एक बार बता दीजिएगा हाँ सर समझ में आ गया, एक बार मुझसे भी हो गया, क्या बात है, वेरी गुड, बहुत अच्छे कि हाँ सर यहां तक मुझे एवरेज समझ में आ गया। चलिए ठीक है ना, आगे चलूं, आगे चलिए देखें, एक एक डाउट आपका क्लियर होना चाहिए तब जाकर मैं यानी कि बिल्कुल यानी कि आगे बढ़ूंगा, ठीक है ना। चलिए जैसे कि आपके सामने ये दे रखे 410, 475, 525, 560 तथा बिल्कुल आपके 720 का औसत क्या होगा। देखो चीजें समझिए, बहुत ही आराम से आ गया सर जी, क्या बात है, बहुत अच्छे। चलिए सर जी यहां पर हो जाएगा, हम क्या करेंगे 410 प्लस 475 प्लस 525 प्लस सर जी 720 बटा कर देंगे कितनी संख्या, 1 2 3 4 संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 संख्याएं दे रखी है सर जी, कौन सी भूल गए आप, यहां पर मैं भूल गया 525 प्लस 560 भूल गया ना, तो 560 यहां पर लिखो, ठीक है। चलिए ओके, पूरा दिखाई दे रहा है, क्यों नहीं दिखेगा, ये दिख गया, चलिए ठीक है ओके। सर यहां पर कितनी संख्याएं, 1 2 3 4 5 संख्याएं, तो बटा कितना करना पड़ेगा, 5 करना पड़ेगा सर, क्या बात है, बहुत अच्छे। सर इन सबको जोड़ेंगे तो 400 और 400 कितने होते हैं सर जी, 800 और 500 कितने हो जाएंगे सर जी, 8 और 5, अरे 8 और 5 कितने होते हैं 13, और बिल्कुल आपके हो जाएंगे सर जी, यहां पर जोड़ेंगे तो आपके हो जाएंगे 13 और 7 20 और 5 2500 सर जी, 2500 तो ये हो गए, और 10 और 75 कितने होते हैं सर जी, 85, 85 और 5 कितने हो जाएंगे सर जी, 90, 90 और 20 कितने हो जाएंगे सर जी, 110, 110 और 20 कितने हो जाएंगे 130, 130 और 60 कितने हो जाएंगे सर जी, 190, क्या बात है। तो यहां पर कितने हो जाएंगे सर जी, 2500 तो उधर जोड़े, 190 इधर, 2690 सर जी, मैं तो ऐसे ही जोड़ता हूं, देखो जैसा आप जोड़ पा रहे हो वैसा जोड़ना है, परंतु एग्जाम में स्पीड से करने के लिए मेरा थोड़ा अलग ट्रिक रहता है जोड़ने के लिए, सर बटा 5 कर लूंगा, ठीक है ना। ये जोड़ता है यानी कि मैं मेरे दिमाग से ही जोड़ लेता हूं कि सर यहां पर 400, यहां पर 400, यहां पर 500, यहां पर 700, यहां पर 500 है, तो इनको अलग जोड़ लो आसान तरीके से, और ये पीछे संख्याएं लिख रखी है इनको अलग जोड़ लो, बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। सर कैलकुलेटर ले जा सकते हैं क्या, अरे मेरे चांद के टुकड़े, अरे भवानी सर एग्जाम में कैलकुलेटर ले जा सकते हैं क्या, अरे नहीं ले जा सकते हैं, टेक्निकल टीम नहीं ले जा सकते, एग्जाम में कैलकुलेटर ले जाएंगे तो फिर क्या करेंगे हैं, चलिए नहीं ले जा सकते हैं, ध्यान से सुनो, भटकते क्यों इतना, भटकते बहुत हो। चलिए सर यहां पर हो जाएगा बिल्कुल सर 538 हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है ना।
चलिए यहां पर हो जाएगा बिल्कुल सर जी, 1 को लॉक कर देंगे। लगभग विद्यार्थी यहां पर 1 को लॉक कर रहे हैं, शाबाश। अब देखो आपको डाउट क्लियर हो गया, ठीक है ना। चलिए औसत क्या होता है, औसत कैसे निकालते हैं, सारा का सारा डाउट आपके एकदम से क्लियर हो गया। फिर भी मैं एक और करवाऊंगा। ये देखिए लिख क्या रखा है, ध्यान से समझिए चीजों को। सर जी 18, 27, एक अन्य तीसरी संख्या का औसत सर जी कितना है बताइए। सर जी 18, 27 और एक अन्य तीसरी संख्या का औसत 30 है। तो तीसरी संख्या कौन सी होगी? सर यहां पर हमने निकाला था कि सर जी 35, 39, यहां पर भी सर जी x का औसत, कुल मिलाकर इन सब का औसत क्या था 38 था। तो सर जी वैसे के वैसे हमें यह भी देखना पड़ेगा कि 18, 27 और एक अन्य तीसरी संख्या का औसत 30 है। क्या बात है। तो सर तीसरी संख्या क्या है? माना कि सर जी तीसरी संख्या हमें पता नहीं है, परंतु मैंने आपको एक और फॉर्मूला दिया है। कौन सा फॉर्मूला? सर जी योग, संख्याओं का योग बराबर औसत गुणा, देखो ऊपर देखो जहां पर आपने लिखा है ये सूत्र, ठीक है ना। जहां पर सबसे पहले मैंने बताया इसी क्लास में, औसत गुणा युग्मों की संख्या। सर जी युग्मों की संख्या, युग्मों की संख्या। सर जी कितनी संख्या है युग्मों की? एक तो 18 है, एक 27 है और एक अन्य संख्या, कुल मिलाकर 3 संख्याएं हो जाएगी। औसत कितना दे रखा है? 30 दे रखा है। डायरेक्ट करो तो युग्मों का योग कितना हो जाएगा सर जी? युग्मों का योग हो जाएगा औसत गुणा युग्मों की संख्या है 3 बराबर 90 हो जाएगा। यानी कि कुल मिलाकर संख्याओं का योग कितना हो गया मेरे चांद के टुकड़े? 90 हो गया सर जी। क्या बात है। तो यहां पर सर जी 90 लिखा। अब यहां पर देखिए 2 संख्याएं तो हमें दे रखी है, 2 संख्या तो यहां पर 18 और 27 दे रखी है, एक और संख्या नहीं दे रखी है। तो ए मान लो, बी मान लो, सी मान लो। जहां पर अपने मम्मी पापा का नाम आता है, जैसे कि मेरे पापा का नाम मदन है तो मैं एम मान लेता हूं कि तीसरी संख्या एम है। चलिए सर जी मैं मम्मी पापा का नाम नहीं मानूंगा, मैं तो किसी और का नाम मानूंगा। और का मान ले भाई। चलिए सर यहां पर देंगे 18 प्लस 27 प्लस सर जी यहां पर देखिए युग्मों का योग, यानी कि 18 प्लस 27 प्लस मैं मान रहा हूं एम बराबर सर जी कितना आया? 90 आ गया। 90 लिख दो। चलिए 18 प्लस 27 कितना होता है? मैं बोलूंगा सर जी 18 प्लस 27 तो यहां पर बहुत ही आसान है सर जी, 45 हो जाएगा प्लस एम बराबर सर जी 90। तो सर जी एम इधर है, अब यहां पर 45 प्लस में है, इधर भेज देंगे संख्या संख्या एक साइड, इंग्लिश इंग्लिश एक साइड, ठीक है ना। इंग्लिश की और संख्या की जमती है क्या? नहीं जमती है, इसलिए यहां पर हो जाएगा 45 इधर गया तो 90 माइनस 45 सर जी कितना होता है? 45 हो जाएगा। तीसरी संख्या क्या हो जाएगी सर जी? बिल्कुल बोलेंगे डी को लॉक करेंगे, 45 हो जाएगी करेक्ट आंसर। शाबाश। यहां तक देखें सविता यदुवंशी बोल रही है भवानी सर जी मेरा प्रणाम। भवानी सर जी प्रणाम बोल दो यहाँ पे आके तो इनको दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। भवानी सर अपने उदयपुर के रीजनिंग के किंग, ये देखिए आज मुझसे मिलने के लिए आए। भवानी सर आखिरकार ऐसा क्या लगा आपको जो मुझसे मिलने के लिए आए? सभी को राम राम नमस्कार। जैसे कि आपने वन सीट पे जो प्यार दिखा रखा है इतने समय से, लंबे समय से, तो मैंने सोचा कि सर के पास इतने सारे स्टूडेंट हैं तो मैं भी सर से मिलने आया हूँ, तो बहुत ही अच्छा लगा। और सर आपके लिए बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हैं, दिन रात एक कर रहे हैं, कहीं पानी पूरी खिलाते हैं, कभी क्या खिलाते हैं, कभी बच्चे को क्या खिलाते हैं, तो बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे जिदी जाटनी सारे बच्चे हैं, सोनल हैं, दिव्या हैं, सभी बच्चे को राम राम। ठीक है ना, आप पढ़ाई करो अच्छे से। ओके ठीक है ना। चलिए क्या बात है, यहां पर हो जाएगा। देख लो हमसे बड़े बड़े टीचर भी मिलने के लिए आ रहे हैं उदयपुर से, इनकी ऑफलाइन कोचिंग भी है उदयपुर में। चलिए यहां पर हो जाएगा, देखिए ध्यान से डी को लॉक करेंगे, 45 हो जाएगा अपना करेक्ट आंसर। अब यहां पर लॉक कीजिए, देखिए ध्यान से कि ये आपके सामने सेम टू कॉपी क्वेश्चन पूछ लिया है, एक और ऐसा का ऐसा। देखिए 14, 31 एवं एक अन्य संख्या का औसत सर जी 30 है। तीसरी संख्या क्या हो जाएगी? सेम टू कॉपी वैसा का वैसा है। देखिए ध्यान से 18, 27 एवं एक अन्य तीसरी संख्या का औसत क्या था सर जी? 30 था। तो तीसरी संख्या क्या हो जाएगी? तो सर जी उसी क्लास में बिल्कुल, यानी कि हो जाएगा सर जी यहां पर 14, 31 एवं एक अन्य संख्या, मान लीजिए ए मान लीजिए एक अन्य संख्या को। चलिए सर जी मैंने क्या बताया, संख्याओं का योग बराबर क्या होता है? संख्याओं का योग बराबर औसत गुणा आपके हो जाएगा सर जी संख्याएं, ठीक है ना। औसत गुणा संख्याएं हो जाएगा संख्याओं का योग, ठीक है ना। चलिए वेरी गुड, बहुत अच्छे। अब यहां पर देखेंगे संख्याओं का योग क्या है सर जी? संख्याओं का औसत कितना है? 30 हो जाएगा औसत सर जी, 30 लिखिए। गुणा संख्याएं कितनी है सर जी? संख्याएं एक तो ये 14, 31 और एक अन्य संख्या है, 3 संख्याएं हैं, 3 कर दीजिए। 30 इंटू 3 90। क्या बात है। तो इसका मतलब 14 और 31 2 संख्याएं तो ये हो गई। संख्याओं का योग क्या हो जाएगा? 14 प्लस 31 प्लस एक और ए मानी थी ना, 1 कर दो बराबर 90।
चलिए सर यहां पर लिखेंगे सर 14 और 31 कितने हो गए सर, फिर से 45 हो गए, क्या बात है, प्लस a बराबर 90, सेम टू कॉपी क्वेश्चन है, इसका आंसर भी 45 ही आ रहा है। इसका मतलब लगभग विद्यार्थी यहां पर 45 को लॉक कर रहे हैं क्या, एक बार मैं जान लूंगा तो बहुत अच्छा होगा, वेरी गुड। चलिए रखें यहां पर 45 हो जाएगा, a बराबर, यहां पर भी d को लॉक कर देंगे, दोनों सेम ही तो नहीं करवा दिए क्या, यहां पर 18 और 27 था, यहां पर सर जी 14 और 31 है, सेम टू कॉपी है बिल्कुल, यानी कि 45 आंसर आ गया, क्या बात है, वेरी गुड, बहुत अच्छे, लगभग विद्यार्थी बहुत ही अच्छा आंसर दे रहे हैं। सविता यदुवंशी, वीर सिंह, वेरी गुड, बहुत अच्छे, वंदना पाल, क्या बात है, सुनील खत्री, राजस्थानी गर्ल, मैं वीडियो देख के आ गई, क्या बात है, चलिए, कुमार विशाल, क्या बात है, आलोक कुमार, वेरी गुड, बहुत अच्छे, रोशनी सिंह, क्या बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है सर, 5वां क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से, आज का औसत बेसिक कंप्लीट करेंगे, कल एडवांस लेवल के सवाल लेकर आऊंगा, ठीक है ना। चलिए जैसा कि आप देख सकते हो 0, 2 और 4 द्वारा बनी बृहत्तम और लघुत्तम, अब यहां पर आप कंफ्यूज हो जाओगे, बृहत्तम का मतलब सबसे बड़ी, सबसे बड़ी, सर जी 3 अंकीय संख्याओं का औसत क्या होगा, किनके द्वारा बनी है, 0, 2 और 4 द्वारा बनी हुई 3 अंकों की सबसे बड़ी और लघुत्तम मतलब सबसे छोटी संख्याओं का औसत क्या हो जाएगा। सर जी कैसे भी पूछ सकता है, जब एग्जाम में सवाल आ रहा है तो किसी भी टाइप से आ सकता है ना। चलिए हमारा तो दिमाग चलना चाहिए, जैसे कि यहां पर दे दिया सर जी 0, 2 और 4, चलिए यानी कि बताएंगे 0, 2 और 4 की सबसे बड़ी संख्या क्या बना सकते हैं, तो सबसे बड़ी संख्या को आगे ही ले लो सर जी, 0, 2 और 4 में सबसे बड़ी संख्या यानी कि 4 ही होगी, उसके बाद में छोटी संख्या 2 और उसके बाद में 0, सर जी ये हो जाएगी 0, 2 और 4 से बनी सबसे बड़ी संख्या। चलिए सर जी सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी, 0, 2 और 4 से बनी, ये तो सबसे छोटी संख्या आगे ले लो, 2 ले लो, 4 ले लो, सर जी 24 हो जाएगा, मजा आ जाएगा। इसका मतलब सर जी सबसे छोटी संख्या तो 24 और सबसे बड़ी संख्या 420, परंतु नहीं मेरे चांद के टुकड़े, यहां पर एक कंफ्यूजन है, इस कंफ्यूजन को क्लियर करना पड़ेगा। एग्जाम में बहुत सारे विद्यार्थी यहां पर भटक जाते हैं और क्लास को जो पूरी नहीं देखता है वो तो भटकता ही भटकता है। देखिए ध्यान से, यहां पर लिख रखा है 3 अंकों की संख्या होनी चाहिए, क्या ये 0, 2, 4, तो ये तो 24 है सर जी, 24 क्या 3 अंकों की संख्या है क्या, नहीं सर ये गलत है। इसका मतलब क्या लेना चाहिए, यहां पर 2 और 0 को बदलना पड़ेगा, 204 लेना पड़ेगा, तब जाकर अपना औसत निकलेगा, ठीक है ना। चलिए जैसे कि मैं यहां पर लगभग विद्यार्थी देखो 222 देकर खुश हो रहा है, क्या बात है, इतना खुश हो रहा है जितना वो यानी कि अपनी जिंदगी में खुश नहीं हुआ, 222 देकर खुश हो रहा है, गलत हो जाएगा मेरे चांद के टुकड़े। यहां पर देखिए 0, 2 और 4 तो 2 अंकों की संख्या हो जाएगी, हमें लेनी है 204 लेनी है। सर जी यहां पर 204 ही ले सकते हैं क्या, और नहीं ले सकते क्या, 420 ले लो, परंतु 420 तो बड़ी हो जाएगी, 420 तो वैसे भी ले रखी है, यहां पर ले लो 240 ले लो, तो 240 में से सर जी 204 बड़े होते हैं, 240 बड़े होते हैं, मैं बोलूंगा 240 सर जी बड़े होते हैं, 204 छोटे होते हैं। इसका मतलब 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी बनेगी, 0, 2 और 4 से 204 बनेगी, और सर जी बड़ी संख्या कौन सी बनेगी, 420 बनेगी। यही तो समझना था ना। अब तो विद्यार्थी डायरेक्ट आंसर देगा, देखिए 420 प्लस सर जी 204, संख्याएं कितनी है सर जी, संख्याएं 2 है बटा 2 हो जाएंगे सर जी, 420 प्लस 204 620, 624 सर जी, 624 बटा आपके कितना हो जाएगा 2 बराबर सर जी कितना हो जाएगा 312 हो जाएगा। सर जी मजा आ गया, क्या बात है, वेरी गुड, एक को लॉक कर देंगे, ए हो जाएगा अपना करेक्ट आंसर, बहुत अच्छे, शाबाश। लगभग विद्यार्थी एक को लॉक कर रहे हैं, 312 हो जाएगा अपना करेक्ट आंसर, ना कि 213। देखो बहुत सारे विद्यार्थी 222 दे रहे थे, अब 222 से लगभग विद्यार्थी 213 देने लगे, वो भी गलत हो गया। देखिए अब चीजों को ध्यान से समझना पड़ेगा, आप अपने घर के चिराग हो, आपको जलना पड़ेगा, आंधी हो चाहे तूफान हो आपको जलना पड़ेगा, बुझ गए तो काम नहीं चलेगा, अंधेरा हो जाएगा घर में, ठीक है ना। चलिए इसलिए आपको जलना तो पड़ेगा, परंतु ध्यान यहां पर एग्जाम में यानी कि आपकी क्लास में ध्यान होना चाहिए, क्लास में ध्यान रहा अपने आप जलोगे, क्लास से ध्यान भंग हुआ बुझ जाओगे, ध्यान रखना, क्या पता यही एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, फिर वहां पर आप भटक जाओ तो फिर कौन जिम्मेदार होगा, मैं जिम्मेदार होऊंगा, क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूं ना, टीचर तो मैं हूं ना, कलंक किस पे लगेगा, मुझ पे लगेगा, इसलिए ध्यान से पढ़ो चीजें। चलिए सर यहां पर अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, घातांक वाला बहुत पूछा जाता है। देखिए औसत क्या होगा, यहां पर हो जाएगा सर जी 3 की घात 30, 3 की घात 60, 3 की घात 90 का अंक गणितीय औसत क्या हो जाएगा। सर जी ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, या फिर ये हो जाएगा।
बच्चे क्या करते हैं, बहुत सारे बच्चे इसलिए कंफ्यूज हो जाते हैं। एक बार भाई सारे के सारे बच्चे शेयर करो, सर आपके लिए जो मैथ की क्लास लगा रहे हैं टॉपिक वही लगा रहे हैं, कोई चैनल वाला नहीं लगाता है, क्योंकि पेड कोर्स में ज़्यादा ध्यान देते हैं और सर यहाँ पे बिल्कुल आपको फ्री पढ़ा रहे हैं और ये बिल्कुल आपका पेड कोर्स का जो है ना कंटेंट, उससे कहीं गुना आपको अच्छा कंटेंट आपको बिल्कुल फ्री दे रहे और वो भी टॉपिक वाइज। कितनी मेहनत करते हैं आपके लिए, रात दिन एक करते। तो आपके लिए शायरी सर के लिए कि जिस दिन मैं सिर्फ हीरा हो जाऊंगा मैं उसी दिन फरिश्ता हो जाऊंगा। वाह वाह, कि जिस दिन मैं सिर्फ हीरा हो जाऊंगा मैं उसी दिन फरिश्ता हो जाऊंगा। मेरी टहनियों को काटने वाले ध्यान से सुनो, अगर मेरी जड़ जिंदा रही तो मैं फिर हरा हो जाऊंगा, मेरी जड़ जिंदा रही तो मैं फिर हरा हो जाऊंगा। उसी प्रकार आपके बीच में योगेश सर आपको पढ़ा रहे शानदार तरीके से, तो आप एक बार क्लास को शेयर कर दो। क्या बात है सर, दिल गार्डन गार्डन हो गया सर, क्या दर्द है आपकी आवाज में। चलिए देखें, अब क्वेश्चन पर ध्यान दे दीजिए। देखें बहुत ही रोमांटिक माहौल बन गया है। हाँ, अब यहां पर देखो घातांक वाला क्वेश्चन कैसे करते हैं, एक बार इधर आ जाइए। यहां पर देखो ध्यान से देखना, घातांक वाले क्वेश्चन में देखो आधार समान होते हैं तो घातें जुड़ जाती है, आपको पता है। परंतु यहां पर हमें क्या करना पड़ता है, औसत बराबर सर जी अपना सूत्र होता है संख्याओं का योग बटा सर जी संख्याएं, यानी कि कितनी संख्याएं हैं, है ना। चलिए, यानी कि सर जी औसत बराबर संख्याओं का योग। अब यहां पर सर जी संख्याएं क्या लिख रखी है, हम बताएंगे सर जी संख्याएं तो 3 की घात 30 लिख रखी है, 3 की घात 60 लिख रखी है और 3 की घात सर जी 90 लिख रखी है। इनका कीजिए 3 की घात सर जी 30 प्लस सर जी 3 की घात 60 प्लस सर जी 3 की घात 90 बटा आपके हो जाएगा सर जी क्या, बिल्कुल करेंगे संख्याएं कितनी हैं, हम बताएंगे सर जी 3। यानी कि बिल्कुल हमें क्या करना है, आधार समान है तो घातें जुड़ जाती है। बहुत सारे विद्यार्थी कंफ्यूज होकर घातों को जोड़ देते हैं। सर 30 और 30 60 प्लस 90 कितने हो जाएंगे सर जी, बिल्कुल हो जाएंगे सर यहाँ पर तो 30 और 30 60 90 और 90 बिल्कुल आपके 180 हो जाएंगे सर, बटा आपके 3 करके 3 की घात 90 आंसर ले आते हैं, 3 की घात कोई 60 आंसर ले आता है, कोई 3 की घात 20 आंसर ले आता है, जो कि अपना आंसर क्या हो जाएगा सर, गलत हो जाएगा। कहीं ना कहीं आप गलत आंसर यहां पर इस टाइप से दे देते हो। आपको क्या करना है, ध्यान से सुनना। अब यहां से मैं क्या कर सकता हूं, 3 की घात 1 को कॉमन निकाल सकता हूं। देखिए 3 की घात 1, अब यहां पर कितनी बचेगी, गुणा आपके 3 की घात 29 बच जाएगी, ठीक है ना। 3 की घात 30 थी ना, 3 की घात 29 गुणा बच जाएगी। प्लस जब सर जी अब बीज गणित और यानी कि अर्थमेटिक गणित पढ़ते हैं, उसमें आपने पढ़ा होगा आधार समान है तो गुणे में होती है तो घातें जुड़ती है। जब 3 इंटू 3 होता ना तो घातें जुड़ती है। यहां पर प्लस दे रखा है इसलिए घाते को जोड़ना नहीं है, ठीक है। 3 की घात सर जी यहां पर 1 गुणा सर जी 3 की घात कितना हो जाएगा, 59 हो जाएगा। ध्यान में रखना, क्योंकि एक घात निकल जाएगी, फिर से आधार समान है, घातें तो वैसे भी जुड़ जाएगी तो हम अलग ही कर देते हैं। प्लस सर जी 3 की घात 1 इंटू सर जी 3 की घात आपके 89 हो जाएगा। क्या ये बात आपको समझ में आई यहां तक? बिल्कुल सर जी समझ में आई। बटा में सर जी 3 है वो है ही। अब ये 3 की घात 1 सब में है, बिल्कुल कॉमन निकाल दीजिए इस 3 की घात 1 को। तो जब 3 की घात 1 यहां पर कॉमन निकल जाएगा तो सर जी सभी में से कट जाएगा। ये देखिए जब कॉमन निकालकर हम काट देंगे तो हमारे पास में क्या बचेगा, 3 की घात 29 सर जी 3 की घात 59 और 3 की घात आपके बच जाएगा 89। बिल्कुल सर जी बी को लॉक करेंगे, बी हो जाएगा अपना करेक्ट आंसर। ये तो उससे भी और आसान है। लगभग विद्यार्थी देखिए यहां पर बी को लॉक कर रहे हैं, क्या शाबाश, वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए क्या बात है, यहां पर बी को लॉक करने वाले की संख्याएं बहुत ज्यादा है, बहुत अच्छे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपके सामने ऐसा क्वेश्चन भी बहुत आता है और बच्चा छोड़कर आ जाता है, घबरा जाता है। एग्जाम में जब वो सीट पर बैठा होता है, स्टूल पर बैठे बैठे यानी कि दूझने लग जाता है, हिल जाता है, कंपन करता है, क्योंकि ऐसा सवाल ही ऐसा ही है ना, क्योंकि बच्चा में पसीना पसीना हो जाता है। सर से बोलता है सर पानी पीने, वहां पर ऐसा बोल देता है। तो यहां पर देखिए ध्यान से क्वेश्चन को, यदि एक्स वाई और वाई जेड के औसत के बीच अंतर 12 है तो सर जी एक्स और वाई के बीच में सर जी एक्स और जेड सॉरी ठीक है, एक्स और जेड के बीच में अंतर क्या हो जाएगा। यहां पर 2 नहीं है, जेड है, ठीक है ना। ध्यान से समझना, चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए और ये क्वेश्चन आपको करना होगा। चलें, हाँ सर जी जो बोला है वो करेंगे, आपने जो सिखाया है औसत में वो कर लेंगे। ये तो बेसिक सवाल है, आज तो मैं बेसिक सवाल पढ़ा रहा हूं ना। चलिए सर यहां पर लिखिए x प्लस वाई, क्या बोला है, एक्स वाई और वाई जेड के औसत के बीच में अंतर। तो एक्स वाई का औसत क्या होगा, x प्लस वाई बटा 2, सर जी 2 संख्याएं बराबर सर जी औसत हो जाएगा। और यानी कि वाई जेड का औसत क्या हो जाएगा, हम बोलेंगे सर जी वाई प्लस जेड बटा 2, सर जी ये हो जाएगा वाई जेड का औसत। सर जी बीच का अंतर, ये दोनों एक्स वाई और वाई जेड का औसत तो हमने निकाल दिया। अब इनके बीच का अंतर कितना है, हम बताएंगे सर जी इनके बीच का अंतर 12 है, तो अंतर लिख दो, यहां पर माइनस कर दो, सर जी 12 हो जाएंगे। क्या बात है, बहुत अच्छे। चलिए
अब यहां पर करने की कोशिश करेंगे, यहां पर लेना पड़ेगा, देखिए लघुत्तम लेना पड़ेगा। बहुत सारे बच्चों को देखिए लघुत्तम लेना भी नहीं आता है। जब यानी कि बटा वाली संख्या दे रखी होती है, परिमेय संख्या दे रखी होती है, तो उसमें लघुत्तम कैसे लेते हैं आपको लेना नहीं आता होगा, वो भी हम पढ़ेंगे, चिंता मत करना। जैसे कि यहां पर 2 और 2 दे रखा है, लघुत्तम लिया तो 2 ही आएगा सर। 2 यानी कि x प्लस वाई माइनस अंतर है ना, इसलिए y प्लस आपके हो जाएगा y प्लस माइनस माइनस, और प्लस माइनस यहां पर भी माइनस होगा, इसलिए यहां पर z लिख देंगे। ठीक है, प्लस का मत लिख देना कि y प्लस z लिखना है, माइनस हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए बटा 2 बराबर 12। अब वज्र गुणन हो जाएगा तो 2 इंटू 12 कितना हो जाएगा सर जी, ये तो 12 तो ऊपर चला जाएगा। चलिए तो x प्लस वाई माइनस जेड बराबर सर जी 24। 12 इंटू 2 कितने होते हैं सर जी, 24 होते हैं। क्या बात है। चलिए सर यहां पर देखिए प्लस वाई माइनस वाई कट गया, बचा क्या, x माइनस जेड बराबर 24। पूछा क्या है सर जी, पूछा है कि x और z के बीच का अंतर क्या होगा। तो ये देखिए x और z के बीच का अंतर क्या हो गया सर जी, 24 हो गया। बहुत आसान क्वेश्चन था, एक झटके में गिरा दिया आपने। क्या बात है, सी को लॉक करने वाले विद्यार्थी बहुत अच्छा आंसर दे रहे, शाबाश। चलिए क्या आपको चीजें समझ में आई, देखिए क्लास को लाइक कर दो, वेरी गुड, बहुत अच्छे। सविता यदुवंशी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, योगिता सिंह जुड़ चुकी है, ज्योति वर्मा जुड़ चुकी है, रूबी साइनी जुड़ चुकी है, क्या बात है। भाटी साहब जुड़ चुके हैं, आलोक कुमार जुड़ चुके हैं, ईशांत, रिंकी, ममता मालवीय, क्या बात है, निशा कुमारी, रोशनी सिंह, क्या बात है, वेरी गुड। यदि आप सभी विद्यार्थी सहमत है तो मैं रोजाना लगभग क्लास 3 बजे ही लगाऊं मैथ की, और यदि आप सहमत नहीं है तो मैं सुबह 11 बजे लगा सकता हूं। ठीक है, यदि आप बोलेंगे तो मैं लगभग यानी कि मैथ की क्लास रोजाना 3 बजे लगाने को तैयार हूं। यदि आप बोलेंगे तो मैं मैथ की क्लास सुबह 11 बजे लगाने को तैयार हूं। ठीक है, रीजनिंग की तो सुबह सुबह 8 बजे रोजाना चल ही रही है। रीजनिंग की छोड़कर आपको किसकी ओर चाहिए, मैथ की क्लास 3 बजे चाहिए या फिर सुबह 11 बजे चाहिए, आप बता दीजिए, मैं आपके लिए क्लास लगाने को तैयार हो जाऊंगा। ठीक है, चलिए अब एक और टॉपिक डालिए। देखो बहुत ही छोटा टॉपिक है वो सर, ये चीजें तो बेसिक हो गई, अब थोड़ी बहुत बेसिक चीजें हमें और पढ़नी पड़ेगी ताकि हम अगला जो टॉपिक यानी कि अगली जो क्लास लेकर आएंगे एवरेज वाली कल, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास आपके लिए रहेगी। ठीक है ना, चलिए तो यहां पर एक और यानी कि डालिए क्रमागत संख्याएं। क्या डालेंगे, क्रमागत संख्याएं। क्या होता है, क्रमागत संख्याओं का औसत निकालना है ना, तो क्रमागत संख्याएं टॉपिक डाल दीजिए। सर जी क्रमागत संख्याएं क्या होती है, जैसे कि हमारे जीवन में संकट आते हैं, क्रमागत आते हैं कि कितने आते हैं सर जी, संकट आते हैं तो क्रमागत आते हैं ना। 10वीं पास कर ली, 12वीं पास करना, 12वीं पास कर ली, ग्रेजुएशन करने की चिंता, टेंशन होता है बेचारे को, ग्रेजुएशन करने के बाद में नौकरी की टेंशन, कोचिंग करने की टेंशन, मम्मी पापा पैसे मांगते हैं उसकी टेंशन, शादी का प्रेशर, शादी के बाद में तो ये तो आपका पारिवारिक माहौल हो गया, इस पर तो क्या बात करें। तो सर जी क्रमागत चलती रहती है टेंशन, है ना जीवन में, तो सर जी उसी प्रकार से संख्याएं भी क्रमागत चलती है। तो यहां पर जैसे कि 2 3 4 5 6, सर जी इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बहुत अच्छी बात है, इंग्लिश में बोलते हैं क्रमागत को बोलते हैं कंसेक्यूटिव। क्या बोलते हैं, कॉन्सेक्यूटिव बोलते हैं, ये ध्यान में रखना। ठीक है, कॉन्सेक्यूटिव बोलते हैं। ठीक है, चलिए ये भी बता दिया आपके लिए, और क्या करें। चलिए सर जैसे कि देखिए इनमें अंतर कितना है, 2 और 3 में 1 का अंतर है, 3 और 4 में 1 का अंतर है, 4 और 5 में सर जी 1 का अंतर है, और 5 और 6 में 1 का अंतर है। ये होती है सर जी क्रमागत संख्या। जैसे कि मैं एक और लिखता हूं, 5 7 9 11 13 15। सर जी यहां पर देखिए बिल्कुल यानी कि ये क्रमागत संख्या है, क्या बताएंगे, देखिए बताइए, यदि ये क्रमागत संख्या हैं तो यस लिखिए, यदि ये नहीं है तो नो लिखिए। एक बार में मैं समझ जाऊंगा कि आपकी चीजें समझ में आ गई, क्रमागत संख्या क्या होती है आपको समझ में आ गया, मजा आ गया, दिल गार्डन हो गया। एक बार बताएंगे, वेरी गुड, बहुत अच्छे, शाबाश। सर जी आई एम जस्सू, क्या बात है, सविता यदुवंशी, क्या बात है, योगिता सिंह, वेरी गुड, बहुत अच्छे, भाटी साहब, क्या बात है, वेरी गुड, बहुत अच्छे, अंशु शर्मा, ममता मेहरा, अरविंद, क्या बात है, योगिता सिंह, वेरी गुड, बहुत अच्छे, ज्योति वर्मा, क्या बात है, चलिए देखें, हाँ सविता यदुवंशी, क्या बात है, वंदना पाल, मोनिका, वेरी गुड, बहुत अच्छे, शाबाश, यस वेरी गुड, बहुत अच्छे, शाबाश। चलिए देखिए नो क्यों बोल रहा है, अरे शैलेंद्र क्या हुआ बेटा, कुछ खा पी के आया क्या है, नो क्यों बोल रहा है भाई। हाँ सर जी ये हो जाएगी, हाँ क्योंकि 5 और 7 कितना है, अंतर 1 का ही नहीं होता है, 2 का भी तो हो सकता है ना। 7 और 5 में कितना अंतर है, 2 का है सर जी, 2, 7 से 9 आया सर जी, प्लस 2 किया होगा, फिर से प्लस 2 किया, फिर से 11 से 13 प्लस 2, सर जी 13 से 15 प्लस 2, यानी कि सब में एक जैसा अंतर है ना, क्रमागत संख्या है, टिक कर दो सर जी, यस हो जाएगी। चलिए अब एक और संख्या लिख लेते हैं, 3 के बाद में 5, 7 लिख लेता हूं, 9 लिख लेता हूं, 11 लिख लेता हूं, 13 लिख लेता हूं, 17 लिख लेता हूं, 19 लिख लेता हूं, 21 लिख लेता हूं। अब बताइए कि ये सर जी क्रमागत संख्या है या फिर नहीं है।
देख के बताइए, थोड़ा ऊपर ले लूं, ये ले लिया, आपके लिए क्या है, चलें। हाँ सर इनको बताइए, देखें ये क्रमागत संख्याएं है या फिर नहीं है, देखिए बताइए। वेरी गुड, बहुत अच्छे। ज्योति वर्मा क्या बात है, बहुत अच्छे, शाबाश। सनी रॉय क्या बात है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। आलोक राज क्या बात है। इंद्रजीत वेरी गुड, बहुत अच्छे, शाबाश, बहुत अच्छे, वेरी गुड, बहुत अच्छे। क्यूट बॉय क्या बात है। जितेंद्र वेरी गुड, बहुत अच्छे। ईशांत शुक्ला क्या बात है, वेरी गुड। अनुमान दीपक वेरी गुड, बहुत अच्छे। निधि वेरी गुड, बहुत अच्छे, शाबाश। चलिए रखें, वेरी गुड। अंशुल कुमार क्या बात है। वीर सिंह क्या बात है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। यस सर जी, यस क्यों दे रहे हो मेरे चांद के टुकड़े। अब कहां पर यस दोगे, आपने आगे वाली 2-3 संख्याएं देख ली, यस दे दिया, शर्म नहीं आती है क्या। चलिए पूरी संख्याएं देखो ना 21 तक। सर जी 5, 3 और 5 में 2 का अंतर है। 5 से 7 आया 2 हो जाएगा, 7 से 9 आया 2 का है, 9 से 11 आया 2 का है, 11 से 13 आया 2 का है, परंतु 13 से 17 तो सर जी 4 जोड़ने पड़ेंगे ना, सभी में 2 जोड़े, इसमें 4 जोड़े, तो ये क्रमागत कैसे हो जाएगी। सभी संख्याएं देखो मेरे लाडलो, सभी संख्याएं देखो, दिमाग लगाओ, थोड़ा दिमाग लगाओ मेरे चांद के, वो दिमाग लगाओ। चलें, हाँ सर बिल्कुल हो जाएगा, ये क्रमागत संख्या नहीं है, गलत हो जाएगा, नो कर देंगे, ठीक है ना। चलिए सर बात करते हैं क्रमागत संख्याओं का औसत। जैसे कि आप थोड़ी बहुत लिखिए, जैसे कि n प्राकृत संख्या है, प्रथम n प्राकृतिक संख्याएं, उनको क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। प्रथम n प्राकृतिक संख्याएं बिल्कुल हो जाएगी सर जी, जैसे कि 1, 2, 3 इंफिनिटी तक चलती है, ठीक है, इनको क्या बोलते हैं, प्रथम n प्राकृतिक संख्याएं, ठीक है। जैसे कि दूसरा लिखिए, प्रथम n पूर्ण संख्याएं, सर जी प्रथम n पूर्ण संख्याएं जो कि बोली जाती है सर जी होल नंबर्स, 0, 1, 2 नंबर सिस्टम पढ़ाया ना उसमें सर जी 3, इनका औसत कैसे निकालते हैं अभी बताऊंगा, इंफिनिटी तक चलती है, पूछा जाता है एग्जाम में। प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं 0 से स्टार्ट होती है। चलिए ठीक है ना, आगे चलूं। हाँ सर जी यहां पर एक और लिख लीजिए, प्रथम n सम संख्याएं, प्रथम n सम संख्याएं क्या होती है, सम संख्याएं होती है सर जी, बिल्कुल लिखेंगे 0, 2, 4, 6, 8 और यानी कि 2n हो जाएगी, ठीक है। चलिए लास्ट में 2n लिखना है इसमें सर जी, यहां पर हो जाएगी प्रथम n विषम संख्याएं, प्रथम n विषम संख्याएं, ठीक है। चलिए सर जी जैसे कि 1, 3, 5, 7 सभी में अंतर है 2n + 1, ठीक है ना। चलिए इसको बोलते हैं प्रथम n, ये सभी क्रमागत संख्या होती है, इनमें सिर्फ और सिर्फ 1 या 2 का अंतर ही होता है, 3 का अंतर हो सकता है, 4 का अंतर हो सकता है। या फिर एक और क्रमागत संख्या लिखूं सर जी, m के प्रथम गुणक, m के प्रथम गुणक कितने भी ले लो, जैसे कि मैं लेता हूं प्रथम, लिखना है प्रमथ नहीं, प्रथम गुणक, ठीक है। चलिए जैसे कि ये सभी होती है जो मैं आपको बता रहा हूं, इसके अलावा कुछ नहीं होती है, ठीक है। इसके अलावा वर्गों का योग, गणों का योग, ये सब अलग होते हैं, ठीक है ना। चलिए यहां पर जैसे कि लिखता हूं 1, यहां पर लिखिए 1 नहीं लिखेंगे, ठीक है। चलिए m के प्रथम गुणक जैसे कि मैं लिखता हूं, m किसी संख्या को मान लेते हैं 2 को, तो 2, 4, 6, 8 या फिर 3 को मान लो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, तो इनमें भी 3 3 का ही अंतर है, तो ये भी सर जी क्रमागत संख्याएं होती है, ठीक है ना। चलिए तो इनका औसत कैसे निकालते हैं, वेरी गुड, जैसे कि मैं आपके सामने एक क्रमागत संख्या लिखता हूं 3, 5, 7, 9, 11, 13, ठीक है ना। चलिए सर जी इसके क्रमागत संख्याओं का औसत क्या हो जाएगा, 13 मत लिखो यहां पर, एक बार छोड़ो, ठीक है, 13 को छोड़ो, ठीक है। चलिए सर यहां पर 2 ट्रिक बताता हूं, आपको यानी कि एक ट्रिक पता नहीं है तो दूसरी ट्रिक मैं आपको बताऊंगा, चिंता मत करना, ठीक है ना। चलिए यहां पर लिखिए, क्रमागत संख्याओं का औसत होता है हमेशा बीचों बीच वाली संख्या, क्या, हमेशा जो बीचों बीच संख्याएं आती है वो होता है, जैसे कि सर जी 2 संख्या इधर, 2 संख्या इधर, बीच में 7 है ना, तो 7 हो गया। या फिर सर जी क्रमागत संख्याओं का औसत डायरेक्ट निकालना है ट्रिक से, तो पहली संख्या और लास्ट वाली संख्या को जोड़कर बटा 2 कर दो, 3 + 11 बटा 2 बराबर 14 बटा 2 बराबर 7 आ जाएगा। चाहे बीचों बीच संख्या लो, चाहे सर जी पहली संख्या और अंतिम संख्या को जोड़ दो, एक शर्त होनी चाहिए, क्रमागत संख्याएं होनी चाहिए, ठीक है ना। चलिए सर यहां पर देखिए 14 बटा 2 आया, 7 हो गया अपना करेक्ट आंसर, औसत क्या हो गया बटा सर जी 7 हो गया। 3 + 4, चाहे आप तो यानी कि अपना एक बेसिक तरीका भी लगा सकते हो, एक यूनिवर्सल तरीका भी तो होता है ना सर जी जो रोजाना लगाते हैं, संख्याओं का योग बटा संख्याओं का औसत, डायरेक्ट भी सर जी ये वाला नहीं लगा सकते क्या, जो कि आपने पहले बताया वो भी लगाओ, 3 + 5 + 7 + 9 + 11 बटा संख्या कितनी, 5 संख्या है, बटा 5 कर देना, अपना आंसर फिर भी 7 ही आएगा, टेंशन मत लो, ये तो ट्रिक होती है, ठीक है। तो लिख लीजिए एक और, देखें नोट बनाकर कि सर जी क्रमागत, यहां पर क्या लिखेंगे, क्रमागत संख्याओं, लिखिए संख्याओं का औसत, लिखिए औसत बीचों बीच होता है, क्या बीचों बीच होता है,
ठीक है ना। चलिए जैसे कि मैं लिखता हूं क्रमागत संख्याएं 2 4 6 8 10, तो इनके बीचों बीच जल्दी से बताइए इसका औसत क्या हो जाएगा। हम बताएंगे सर जी बिल्कुल इसका औसत होता है 2 इधर छोड़ दो, इसका औसत 6 हो जाएगा। परंतु मैं यहां पर दे देता हूं 2 4 6 8 10 12। सर जी अब औसत क्या हो जाएगा, 3 इधर सर जी 3 तो इधर संख्या आ गई, 3 इधर आ गई, बीच में तो कुछ है ही नहीं ना सर जी। आपने तो बताया बीच वाली संख्या औसत होती है क्रमागत में, तो बीच में क्या है 6 और 8 के बीच में क्या आता है मेरे चांद के टुकड़े, 6 और 8 के बीच में 7 भी तो आता है ना, कहीं पर 7 हो जाएगा इसका औसत। नहीं पता तो यानी कि पहली वाली संख्या, फिर मैंने दूसरी ट्रिक भी तो बताई ना कि क्रमागत संख्याओं में पहली वाली संख्या और लास्ट वाली संख्या को जोड़ लीजिए, 12 + 2/2 हो जाएगा सर जी, 14/2 7 हो जाएगा। चाहे ऐसे करो चाहे वैसे करो, अपना आंसर तो एकदम करेक्ट आएगा ना। चलिए बहुत अच्छी बात है। 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत, किनका, सम संख्या है, क्या होती है मैंने बताया क्रमागत होती है सम संख्या। अब यानी कि एक चीज आपने समझी होगी कि मैंने एक चीज शुरू में ही आपको बताई कि सम संख्याओं का या फिर क्रमागत संख्याओं का औसत हमेशा क्या होता है सर जी, बीच में होता है। कहां पर होता है, बीच में होता है। जैसे कि हम 6 लाए तो कहां से लाए, बीच में 6 दे रखा इसलिए हमने 6 लिखा, ठीक है ना। क्रमागत संख्याओं का औसत हमेशा संख्याओं के बीच में होता है ना। चलिए तो यहां पर बोला है 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत सर जी 51 है, तो 51 कहीं ना कहीं बीच में होगा सर जी। ओके हमें चीजें समझ में आ रही है। 51 कहीं ना कहीं सर जी बीच में होगा 4 संख्याओं के बीच में, है ना। तो यहां पर मैं 2 संख्याएं आगे यहां पर लिख दूंगा। 51 के बाद में सम संख्या कौन सी आती है, 52। 52 के बाद में सम संख्या कौन सी आती है, 53। ना बिल्कुल आती है कौन सी, 54। क्या बात है सर जी, यहां पर सर 51 बीच में लेना है, बिल्कुल हो जाएगा सर 51। यानी कि अब पहले कौन सी आ जाएगी, 50 आ जाएगी सर जी, और उससे पहले कौन सी आ जाएगी, 48 आ जाएगी। एक सम संख्या होती है। क्या चीजें आपको समझ में आ रही है बताएंगे, बिल्कुल करेक्ट आंसर आना चाहिए। सर ध्यान से देखिए, अब 4 क्रमागत सम संख्याएं क्या है सर जी, 4 क्रमागत सम संख्याओं के बीच में सर जी ये देखिए ध्यान से 1 2 से दूसरी सम संख्या, तीसरी सम संख्या, चौथी सम संख्या। सर जी ये 5 संख्या लिख रखी है आपने, तो बीच में औसत क्या है मेरे चांद के टुकड़े, 51 है ना, इसलिए लिखना पड़ा क्योंकि 51 और 52 यहां पर देखिए ध्यान से 50 और 52 के बीच में एकमात्र संख्या कौन सी होती है, 51 होती है। तो सर जी इसलिए मैंने क्या लिखा, बिल्कुल सर जी औसत बीच वाली संख्या होती है और ये बीच वाली संख्या कौन सी है, 51 हो जाएगी। अब 4 क्रमागत संख्या कौन सी, 48 50 52 और 54, ठीक है। ये 4 क्रमागत संख्या है, 100% की इनका औसत क्या हो जाएगा, बोलेंगे 51 होगा। कैसे सर जी, देखिए ध्यान से बीचों बीच कौन सी है, 2 इधर छूट गए, 2 इधर छूट गए, बीच में कुछ है ही नहीं, तो 50 और 52 के बीच में कौन सी होगी, 51 ही तो होगी ना। तो इसने क्या बोला 51 औसत है, तो हाँ सर जी इन चारों का औसत क्या है, 51 हो जाएगा, ये क्रमागत है। सर जी तीसरी संख्या कौन सी हो जाएगी, हम बोलेंगे 48 50 और तीसरी संख्या हो जाएगी 52। बी को लॉक करने वाले बहुत खूबसूरत आंसर दे रहे हैं। लगभग विद्यार्थी यहाँ पर 52 को लॉक कर रहे हैं, शाबाश वेरी गुड। कोई विद्यार्थी 54 को भी लॉक कर रहा है, जो कि गलत हो जाएगा। क्या यहां तक डाउट क्लियर है, एक बार थम्स अप कर देंगे कि हाँ सर जी यहां तक अपना डाउट क्लियर है, तो हम आगे चल पाएंगे। देखो गणित चीज ऐसी होती है, यदि आप चीजें समझोगे तो आप आगे बढ़ते जाओगे, नहीं समझे तो पीछे वाला भी भूल जाओगे और सिलेक्शन ऐसे नहीं होगा, ठीक है। अभी भी कहीं ना कहीं आप शादियों में क्या कर रहे होगे, माल इधर का उधर दहेज दो देते ना, कहीं पर अलमारी उतारनी होती है, कहीं पर सर जी यानी कि पलंग उतारना पड़ता है, तो वो उतारने का काम कर रहे हो। आपकी शादी नहीं हो रही है क्योंकि आपकी सरकारी नौकरी नहीं है। आपको इतना नॉलेज हो गया कि अब गांव में कोई बुलाता है तो आपको बुलाएगा, वो लड़का अच्छे से सामान उतारता है, इधर बुलाओ उसको। तो आपको मेहनत करनी है कि सामान उतारना है। क्या करना है विष्णु, चलें। हाँ यहां पर बहुत अच्छे थम्स अप कर रहे हैं, यानी कि चीजें समझ में आ गई। तो इसका आंसर दे दो, यदि 8 अनुक्रमिक सम संख्याओं का औसत सर जी 93 है, तो उनमें वृहत्तम संख्या क्या होगी। सर जी अनुक्रमिक का मतलब वही है कि यानी कि सर जी क्रमागत संख्या, अनुक्रमिक यानी कि कॉन्क्लेटिव यानी कि क्रमागत संख्या होता है, ठीक है। चलिए सर यदि 8 क्रमागत सम संख्याओं का औसत क्या है, 93 है। अब यहां पर कहीं ना कहीं बीच में 93 होगा क्योंकि क्रमागत संख्याएं हैं और सम संख्या दे रखी है, कहीं ना कहीं बीच में सर जी 93 होगा ही होगा। 93 लिखो। अब यहां पर लिखो सर जी, एक तो देखो 4 इधर होगी, 8 यानी कि 1 2 3 और 4 इधर होगी, 1 2 3 और 4, बीच में मैंने 93 लिख दिया क्योंकि बीचों बीच सर जी औसत होता है। चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब यहां पर लिखेंगे 93 है, तो 93 के बाद में सम संख्या क्या आती है, हम बोलेंगे सर जी 94 आती है, उसके बाद में 96 आती है, उसके बाद में 98 आती है, उसके बाद में सर जी 100 का नोट, है ना। चलिए यानी कि सर जी क्या आ जाएगी, 100 आ जाएगी, ठीक है। चलिए इससे पहले 93 से पहले क्या आ जाएगी, बिल्कुल बताएंगे सर जी। 93 से पहले 92 आती है, सम संख्या, सम संख्या की बात की जा रही है, ध्यान रखना मेरे चांद के टुकड़ों। चलिए 90 आ जाएगा, 90 के बाद में 88 आ जाएगा और 86 आ जाएगा। अब यहां पर बोला है उनमें से सर जी वृहत्तम संख्या, यानी कि वृहत्तम मतलब क्या होता है, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो हम बताएंगे सर जी 100 है सबसे बड़ी संख्या। तो 100 को उठाओ और 1 को लॉक करो। लगभग विद्यार्थी यहां पर 1 को लॉक कर रहे हैं, शाबाश। क्या यहां तक चीज समझ में आई। देखो क्रमागत संख्याएं
यहीं से आएगी, 100% यहां से। इतने सारे, मैं चाहता तो क्रमागत संख्याओं को कल ही टॉपिक खत्म कर देता और यहां पर आपके सामने दूसरा टॉपिक लाकर आपके यानी कि औसत का ही दूसरा टॉपिक लाकर आपके सामने खड़ा कर देता, परंतु हम चीजें समझेंगे, जब सवाल मिलाएंगे, टॉपिक क्लियर करेंगे, तो इसे ही तो कंटेंट बोलते हैं। कंटेंट किसको बोलते हैं मेरे चांद के टुकड़े हैं। लाइव की संख्या देख लो, गणित में भी 125 लाइव की संख्या चल रही है। एक बार प्रत्येक विद्यार्थी क्लास को शेयर करके लाइक करके आ जाएगा तो मजा ही कुछ और आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखें, वेरी गुड, बहुत अच्छे, शाबाश। हाँ बिल्कुल हो जाएगा सर जी। प्रथम 29 सम संख्याओं का औसत क्या है सर जी? प्रथम जो 29 सम संख्याएं हैं उनका औसत आखिरकार क्या हो जाएगा सर? अब हम क्या करें, प्रथम 29 पूछ लिया, अब हम लिखते चलेंगे क्या सर जी? प्रथम सम संख्या कौन सी है? 2, 2 के बाद में 4, 4 के बाद में 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, बिल्कुल 20, 22। सर जी ऐसा लिखने का काम करेंगे क्या? नहीं, मेरे चांद के टुकड़े लिखने का काम कौन करता है? जो नया नया विद्यार्थी होता है। अब आप नए हो क्या? आपको तो पता है कि सर जी सम संख्याएं क्या होती है? क्रमागत होती है, और क्रमागत संख्याएं हमेशा पहली संख्या और लास्ट वाली संख्या चाहिए। मुझे बटा 2 करना है तो मुझे लास्ट वाली संख्या चाहिए। अब लास्ट वाली कैसे निकालूंगा सर मैं? 29 पूछा है ना, तो सर जी सम संख्याओं में क्या होता है? 29 × 2 कीजिए, आपके सामने 29वीं सम संख्या आ जाएगी। ठीक है, चलिए, यानी कि 29 × 2 करेंगे सर जी, क्या हो जाएगा? बिल्कुल बोलेंगे 9 × 9 = 18, नहीं, यानी कि सर जी 58 आ जाएगा। बिल्कुल ठीक है ना, यानी कि 29वीं, एक तो पहली सम संख्या चाहिए सर जी 2 हो जाएगी, 29वीं सम संख्या चाहिए 58 हो जाएगी सर जी। क्यों? जैसे कि मुझे तीसरी सम संख्या चाहिए तो मैं क्या करूंगा? 2 × 3 कर दूंगा तो तीसरी सम संख्या 6 होती है। जैसे कि मुझे 5वीं सम संख्या चाहिए तो मैं 2 × 5 कर दूंगा तो सर जी कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा, और 10 5वीं सम संख्या होती है। जैसे कि मुझे 29वीं सम संख्या चाहिए तो मैं 2 × सर जी कितना कर दूंगा? 29 कर दूंगा। ये 29वीं सम संख्या मेरे सामने आ गई। कुछ करना ही नहीं है, जितना बोले उतना कर देना है। क्या बात है? तो ये सर यहां पर क्या करेंगे? पहली सम संख्या सर जी 2 प्लस 29वीं सम संख्या 58 बटा 2 कर देंगे। 2 + 58 60, 60 बटा 2 किया, दिल गार्डन गार्डन हो गया, 30 आंसर आ गया, मजा आ गया सर जी। कंठी पर मोहर बोल गया। ए को लॉक कर देंगे, ए हो जाएगा अपना करेक्ट आंसर। शाबाश, वेरी गुड। लगभग विद्यार्थी यहां पर ए को लॉक कर रहा है, 30 को आंसर करने वाला बहुत खूबसूरत आंसर दे रहा है। शाबाश, क्या चीजें समझ में आई? लाइव की संख्या 150 पार, क्या बात है। चलिए, वेरी गुड, बहुत अच्छे। मनीषा हमारे साथ में जुड़ चुकी है, बिल्कुल देखें। पीके जीके सीमा जुड़ चुका है, क्या बात है। चलिए सर, जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या पूछा गया? 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत सर जी 27 है। अलग अलग टाइप के क्वेश्चन देखो तो सर जी प्रथम संख्या तथा अंतिम संख्या का गुणनफल क्या हो जाएगा? सर जी विषम संख्याओं का औसत कितना है? 5 क्रमागत है तो बीच में कहीं ना कहीं सर जी 27 आएगा, क्योंकि सर जी क्रमागत संख्याएं हैं। 27 बीच में आएगा कहीं ना कहीं, क्योंकि सर जी औसत क्रमागत संख्याओं का बीच में ही तो होता है। तो सर जी 27 बीच में आ गया। 5 है, 2 इधर ले लो, 2 इधर ले लो। 27 ऑलरेडी विषम में तो हम क्यों लेंगे, है ना। चलिए, तो बिल्कुल सर जी ये 27 पहले से एक संख्या हो जाएगी। अब सर जी 27 से पहले विषम संख्या कौन सी होती है? हम बताएंगे 27 से पहले तो सर जी 25 होगी, 26 तो नहीं होगी, क्योंकि 26 में 2 का भाग जाता है। चलिए, तो सर जी यहां पर कितने? 26 हो जाएगी, 26 नहीं 25 हो जाएगी। 25 को लिखो। उसके बाद में सर जी 25 से पहले विषम संख्या कौन सी हो जाएगी? तो हम बोलेंगे सर जी 23 हो जाएगी। कौन सी? बिल्कुल लॉक करेंगे सर जी। 25 से पहले 23 विषम संख्या होती है तो 23 हो गया। चलिए, 27 के बाद में सर जी विषम संख्या कौन सी होती है? सर जी 27 के बाद में 28 के बाद में 29 आता है, 29 के बाद में 30 आता है, जो कि विषम संख्या नहीं सम संख्या है। 31 हो जाएगा। क्या बात है। पूछा क्या है सर जी? प्रथम संख्या और अंतिम संख्या का गुणनफल क्या है? सर जी प्रथम संख्या 23, अंतिम संख्या 31। सर जी दोनों का गुणनफल करना है। 23 × 31 कीजिए। 23 से कम 23, 23 आपके 46, बिल्कुल 23 × 69 बिल्कुल हो जाएगा सर जी। 69 यहां पर लिखा हाथ से लगेगा, और यहां पर 23 से कम 23 का 3 आएगा। 23 × 69, 69 के बाद में सर जी 6 प्लस कर देंगे तो यहां पर हो जाएगा सर जी 7, और बिल्कुल हो जाएगा लगभग 11 यानी कि 113, लगभग आ रहा है 713 71, यानी कि सर जी 713 आंसर किसका आ रहा है? देख के बताएंगे। सी को लॉक करने वाले बहुत अच्छा आंसर दे रहे हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छे, शाबाश मेरे चांद के लोग, क्या बात है, बहुत अच्छे। क्लास को लाइक करते चलो। देखें, देख लो आप, बिल्कुल 150 लाइव की संख्या चल रही है और 75 एक बार लाइक कर रखे हैं। गलत बात है ना टेक्निकल टीम? देखो इतना अच्छा कंटेंट मिल रहा है बच्चों को, 150 लाइव चल रहे हैं, 75 लाइक कर रखे, कितनी नाइंसाफी। चलें सर, यहां पर हो जाएगा बिल्कुल 3 के पहले 9 समाकल गुणजों का औसत क्या है? सर जी 3 के पहले 9 समाकल गुणज यानी कि क्या हो जाएगा? पहले ही बताया मैंने, ये देख लीजिए। पहले मैंने क्या बताया था सर जी? 6 के प्रथम 5 गुणजों का औसत यानी कि हमने निकाल दिया। तो यहां पर क्या पूछा है सर जी? 3 के पहले कुछ करना ही नहीं है बच्चा। अब वो जमाना गया जब छोटा बच्चा यानी कि समझ के मुझको क्या करते थे। चलिए, यहां पर हो जाएगा बिल्कुल, यानी कि 3 के पहले 9 समाकल यानी कि सर जी औसत निकालना है तो पहली संख्या तो 3 ही होगी, और सर जी 9 समाकल यानी कि 90 संख्या। सर जी बताइए, देखें 3 × 9 करेंगे तो 9 या 27, 3 9 27, तो सर जी अंतिम संख्या कौन सी है? 27। चाहे आप पाड़ा लिखो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चक 12, 3 5 15, 3 6 18, कितना समय लगता है। अब 3 9 27 आएगा लास्ट में, और हमें लास्ट वाली संख्या से काम है, बीच वाली से क्या काम? सर जी कितनी संख्याएं हैं? 9 समाकल है तो 9 संख्याएं हैं,
3 प्लस लास्ट वाली संख्या कौन सी है, पहली संख्या 3, लास्ट वाली संख्या 27 बटा कितने करने हैं सर जी, 2 करने डायरेक्ट। तो सर जी 27 प्लस 3 30 बटा 2 सर जी कितने हो गए, 15 हो जाएगा इसका औसत। डायरेक्ट करो, डायरेक्ट चीजें समझो। सी को लॉक कर दिया। सर क्या ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 100% पूछे गए बेटा। इतिहास देखो, इतिहास दोहराता है हमेशा। चीजें समझ में आई, चलिए वेरी गुड, बहुत अच्छे, शाबाश। चलें, कुलदीप वेरी गुड, बहुत अच्छे, शाबाश। अंशु क्या बात है, रोशनी वेरी गुड, निशा कुमारी क्या बात है, कुमार विशाल, रिंकी वेरी गुड, बहुत अच्छे, शाबाश। चलें, हाँ सर जैसे कि ये पूछा गया, उन प्रथम 6 धनात्मक विषम और संख्याओं का औसत कितना है जिसमें प्रत्येक सर जी 7 से विभाजित। देख लो, अभी वक्त बदल जाएगा, जज्बात बदल जाएगा, आपका आंसर गलत आ जाएगा। देखना, अभी आपका आंसर गलत आएगा इस क्वेश्चन में। मैं बिल्कुल शर्त लगा सकता हूं आपका आंसर गलत नहीं आए तो मैं मेरा नाम चेंज कर दूंगा। चलें, हाँ सर यहां पर देखिए, जैसे कि एग्जामिनर पूछ लेता है ऐसा क्वेश्चन, बच्चा हड़बड़ी में मौज में बच्चा क्या कर लेता है, मजो आ गयो, गलत करके आ जाता है। क्यों? क्योंकि वो क्या करता है, आधा अधूरा ज्ञान ले लेता है ना। चलिए सर जी यहां पर हमें चीजें पढ़नी है, बिल्कुल हो जाएगा। उन प्रथम 6 धनात्मक विषम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए जिसमें सर जी 7 से विभाजित, यानी कि 7 से विभाजित कौन होगी, जो कि 7 का गुणज होगी। जैसे कि 7 × 7, 7 दूनी 14, 7 × 21, 7 × 4 28, 7 × 5 35, 7 × 42, 7 × 7 49, 7 × 7 49, 7 × 8 56, 7 × 9 63, 7 दही सर जी 70। ओके चलिए, 70 के बाद में 77 आता है, 77 के बाद में जितनी आती है उतनी लिखते जाओ, है ना। 84 आता है, कुछ भी आता है लिखते जाओ, है ना। चलिए सर जी यहां पर एक चीज पता चल रही है कि लगभग विद्यार्थी आंसर दे रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं वाकई में आंसर देने की। बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा आंसर दे रहे हो आप कहीं ना कहीं। सर जी हमें क्या पता करना है, उन प्रथम 6 धनात्मक विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करना है जो कि सर जी जिनमें 7 द्वारा विभाजित हो। तो ये 7 द्वारा विभाजन लिख दी, प्रथम 6, 1 2 3 4 5 और 6 सर जी ये लिख दिया। यहां पर करेंगे 42 प्लस 7 यानी कि पहली संख्या, और ये 6 तक ही करना था तो ये सर जी 6 7 42 होता है पहली संख्या, और सर जी यानी कि 7वीं संख्या को मिला दिया, 49 बटा 7 किया, यहां पर आ जाएगा आंसर 7। दिल तो गार्डन हो गया सर जी, ऑप्शन में आंसर ही नहीं है। गलत हुआ ना गलत, बच्चे ऐसे ही करते हैं। चलिए अब यानी कि चलो टॉपिक पर चलते हैं। यहां पर क्या लिख रखा है, एक चीज आपने नहीं पकड़ी होगी और वो चीज आपको पकड़नी थी, और यानी कि पकड़ कर रखनी थी कि सर जी यहां पर लिख रखा है विषम। क्या है सर जी, विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। सरसरी निगाहों से देखना है क्वेश्चन को, ठीक है ना। चलिए यानी कि सर जी विषम संख्या एक तो 7 हो जाएगी विषम, 14 विषम नहीं होती है सर जी, 21 विषम होती है, 28 विषम नहीं होती है सर जी, 35 विषम होता है सर, 42 विषम नहीं होता है, 49 विषम होती है सर जी, 56 विषम नहीं होता है, 63 विषम संख्या होती है, 2 का भाग नहीं जाता है, 70 में 2 का भाग जाता है, 77 में 2 का भाग नहीं जाता है। सर जी कितनी संख्याएं चाहिए, 6 संख्याएं चाहिए। तो 7 की क्रमागत क्या बोला है सर जी, प्रथम 6 यानी कि धनात्मक विषम संख्याओं का औसत। तो प्रथम 6 हो गई, 1 2 3, चौथी संख्या, 5वीं संख्या सर जी, 6ठी संख्या जो कि 7 से विभाजित भी है, और बिल्कुल आपके क्या हो जाएगा मेरे चांद के टुकड़े, जो सर जी बिल्कुल विषम भी है। तो हमें पहली संख्या कौन सी, 7 ही होगी पहली संख्या, और सर जी लास्ट वाली संख्या 77 छठी संख्या है। तो 7 प्लस 77 बटा हमें कितना करना है, 2 करना है सर जी। कितना हो जाएगा, 7 प्लस 77 बटा 2 यानी कि सर जी 84 बटा 2 हो जाएगा कितना, बिल्कुल सर जी 42। क्या बात है, शाबाश। लगभग विद्यार्थी यहाँ पर एक को लॉक कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। अब वो जमाना गया जब आपको बोला जाएगा, समझाया जाएगा, चीजें समझाई जाएगी, डायरेक्ट करते हैं। कोई होता है जो डायरेक्ट करके आगे बढ़ जाता है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, देखें। बताएंगे कि प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत बताइए। देखिए वेरी गुड, बहुत अच्छे, शाबाश। सर जी प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत, प्रथम 10 अभाज्य संख्या कौन सी होती है सर जी, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है। एक बार बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, जब एग्जाम में क्वेश्चन आया स्टूडेंट का दिमाग हिल गया। सर जी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2। ध्यान में रखना, एक न तो अभाज्य होती है न भाज्य होती है, ठीक है। चलिए सर जी 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है। केवल एकमात्र सम संख्या जो अभाज्य संख्या होती है वो है 2। बहुत बार पूछा जाता है, एकमात्र सम संख्या जो कि अभाज्य संख्या भी है और सम संख्या भी है वो हो जाएगी 2, जो कि सम संख्या भी है अभाज्य संख्या भी है, ठीक है ना। चलिए ध्यान में रखना, किसी को बताना मत, नहीं तो सिलेक्शन हो जाएगा उसका। चलें, हाँ सर यहां पर हो जाएगा 2 के बाद में अभाज्य संख्या 3 के बाद में सर जी 5 के बाद में 7 में किसी का भाग नहीं जाता है, 11 में किसी का भाग नहीं जाता है, 13 में किसी का भाग नहीं, रटना मत, जिसमें किसी का भाग नहीं जाता है वो अभाज्य संख्या, ठीक है। 13 में नहीं जाता है सर जी, 13 के बाद में 17 में नहीं जाता है सर जी, बिल्कुल 17 के बाद में 19 में नहीं जाता है, 19 के बाद में सर जी 23 में किसी का भाग नहीं जाता है, 23 के बाद में 29, लगातार मैंने लिख दिया, ठीक है। चलिए सर जी प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत, सर जी पहली संख्या ये 10 हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सर जी हो गई। दिल तो गार्डन हो गया सर, ये लिख दिया हमने 2, और ये लास्ट वाली हो गई सर जी कौन सी, 29। अब यहां पर बच्चे क्या करते हैं, 2 प्लस 29 बटा 2 यानी कि 31 बटा 2, यानी कि अपना आंसर लेकर आ जाते हैं लगभग 15.5। गलत हो जाएगा सर जी, ये कोई क्रमागत संख्याएं नहीं है,
ध्यान से देखो, जब मैंने आपको बताया क्रमागत संख्या क्या होती है जिनमें एक का अंतर यानी कि एक ही अंतर होता है, चाहे 2 का अंतर हो, चाहे 3 का अंतर हो, चाहे 5 का हो, चाहे 10 का हो, परंतु अंतर एक ही होना चाहिए। यहां पर तो सर जी 2 से 3 आया, 1 का अंतर है, यहां पर 3 से 5 आ गया सर जी, 2 का अंतर हो गया, यहां पर तो यहां पर फिर से 2 का अंतर हो गया, यहां पर सर जी कितना हो गया, 4 का अंतर हो गया, यानी कि ये क्या है सर जी, क्रमागत संख्याएं नहीं है। अब चीजें समझ में आई, इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, वही यूनिवर्सल, हमेशा ट्रिक काम नहीं आती है, हमेशा अपनी वाली क्या लगता है धोखा नहीं देगी, देगी अपनी वाली हमें धोखा, हमें क्या करना पड़ेगा, सेकंड चांस रखना पड़ेगा, है ना। चलिए, तो बिल्कुल सर जी क्या होता है, हमेशा एक चीज हमें काम नहीं आती है, हमेशा एक ट्रिक हमारी काम नहीं आती है, दूसरी ट्रिक हमेशा हमें ध्यान में रहनी चाहिए जो कि यूनिवर्सल ट्रिक है। कौन सी सर जी, औसत बराबर क्या होता है, संख्याओं का योग बटा संख्याएं। संख्याएं सर जी कितनी है, बिल्कुल बोलेंगे 2 + 3 5 + 5 10 + 7 17, 17 + 1 बिल्कुल आपके हो जाएगा 18 + 10 आपके 28, 28 + 3 कितना होता है 31, 31 + 10 सर जी 41, 41 + 10 सर जी 51, 51 + 7 सर जी 58, 58 और 9 कितने हो जाएंगे, बिल्कुल बताएंगे सर जी 67, 67 और 77 और बिल्कुल ये कितने हो जाएंगे, तो बिल्कुल काउंट करेंगे सर जी। संख्याओं का योग यहां पर हो जाएगा 129 बटा सर जी हो जाएंगे कितनी संख्याएं, 10 संख्याएं हैं, तो सर जी 129 बटा 10 करेंगे कितने हो जाएंगे मेरे चांद के टुकड़े, बोलेंगे 12.9 हो जाएंगे। कभी कभी लॉजिक गलत लग जाता है, अब वो भूल जाओ, क्रमागत संख्या है, जहां पर आए वहां पर करना है, नहीं आए तो क्या हो जाएगा 12.9 अपना आंसर हो जाएगा, सी को लॉक कर देंगे। समझ में आई चीजें, एग्जाम में देखो बहुत फायदा होने वाला है आपको, जो टॉपिक वाइज तैयारी कर रहे हैं उनको इतना फायदा होगा, आपको सिर्फ और सिर्फ रिवीजन टाइम पर करना है, चीजों का ऑब्जर्वेशन ध्यान से करना है, ठीक है ना। चलिए क्या बात है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। यहां पर आपके सामने आ चुका है प्रथम 10 प्राकृतिक संख्या के वर्गों का औसत क्या होगा। अब देखिए बताइए सर जी, वर्गों का औसत, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है सर जी, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्ग यानी कि 1 का स्क्वायर सर जी, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर। सर जी ये क्या होता है, वर्ग, वर्ग यानी कि स्क्वायर, ठीक है। चलिए सर जी इसकी एक शॉर्ट ट्रिक होती है, चाहे तो आप एक काम करो, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर यानी कि 4 + 9 + 16 + 25 + 36 + 49 + 64 प्लस सर जी 81 + 100 कर दो बटा 10 कर देना, ठीक है, अपना आंसर ऐसे भी आ जाएगा। यदि आप चाहते हो कि सर जी ये तो बहुत बड़ा है तो फिर आपको सूत्र याद करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये क्रमागत संख्या तो है ही नहीं, 2 के बाद में 1 के बाद में 4 आएगा, 4 के बाद में सर जी 9 आएगा, 9 के बाद में सर जी 16 आएगा, तो ये तो अंतर ज्यादा बढ़ता जा रहा है, ये तो सर जी क्रमागत संख्या नहीं होगी। अब अपना आंसर क्या आ जाएगा मेरे चांद के टुकड़े, प्रथम हमारा सूत्र क्या बनता है सर जी, औसत बराबर संख्याओं का योग बटा सर जी संख्याएं हो जाएगी। आपको पता है ना सर जी, औसत का सूत्र तो यही होता है, संख्याओं का योग बटा सर जी संख्याएं हो जाएगी। चलिए सर बात करते हैं यहां पर सर जी संख्याओं का योग कितना हो जाएगा। यदि धनात्मक संख्याएं पूछ ले वर्गों का योग, तो सर जी वर्गों का योग का एक सूत्र आपको पता होगा, n+1 बटा 2n+1 होता है ना, बटा 6 कर देते हैं। यदि इसका सर जी क्या निकालना है, औसत निकालना है, तो औसत क्या हो जाएगा सर जी, डायरेक्ट औसत निकालो और औसत हो जाएगा इसका n+1 बटा 2n+1 बटा आपके 6 इंटू सर जी संख्याएं कितनी है, n ही तो संख्याएं हैं, तो बिल्कुल बोलेंगे बटा n, तो n से n कट जाएगा, औसत अपने पास में क्या बचेगा n+1, कोष्टक आपके हो जाएगा 2n+1 बटा आपके 6 हो जाएगा। तो डायरेक्ट अपना सूत्र क्या बन जाता है सर जी, औसत का डायरेक्ट सूत्र बन जाता है n+1 प्लस आपके कोष्टक यानी कि 2n+1 बटा आपके कितना हो जाएगा 6। सर जी ये बनता है अपना औसत का सूत्र। जो टॉपर विद्यार्थी होते हैं डायरेक्ट सूत्र याद कर लेते हैं, या तो आपको ये सूत्र याद कर लेना है n+1 2n+1 बटा 6, या फिर आपको यानी कि ये होता है संख्याओं का योग का, है ना, चलिए वर्गों के योग का, ठीक है। चलिए तो यहां पर हम क्या करेंगे, चाहे तो ये सूत्र लगाओ, ये सूत्र लगाने पर अपना क्या हो जाएगा, बिल्कुल बोलेंगे योग निकालेंगे और बटा संख्याएं, ठीक है ना। सर जी योग कितना है, बिल्कुल बोलेंगे सर 10 प्राकृतिक संख्याएं, तो n बराबर 10 रख दो सर, n बराबर 10 रखेंगे तो यहां पर कितना हो जाएगा, बिल्कुल बोलेंगे n+1 यानी कि 10 + 1 सर जी कितना होता है सर जी 11 हो जाएगा। दिल गार्डन हो गया, 10 इंटू कर दीजिए 11 कोष्टक का कोष्टक, सर जी यहां पर क्या कर देंगे 2n+1 यानी कि सर जी 2n मतलब 10 इंटू सर जी 2 20, 20 + 1 सर जी 21, 21 बटा कितना हो जाएगा सर जी 6। ओके सर यहां पर हम करेंगे तो 6 को 21 से काट दो, सर कितना बच जाएगा, बिल्कुल बोलेंगे सर जी यहां पर कटेगा तो 3 के पावड़े से 2 बच जाएगा, यहां पर कटेगा तो सर जी कितना बचेगा, हम बोलेंगे सर जी यहां पर जैसे ही कटेगा 7 या 21 7 बच जाएगा, फिर 2 के पावड़े से 10 को काट दो 5 हो जाएगा। अरे काटने में तो आप माहिर हो ना सर जी, काटने में तो माहिर है ना। चलिए क्या बात है, बहुत अच्छे। अब यहां पर अपना आंसर क्या हो जाता है सर जी 5 × 7 × 11, अब इनको इंटू करने मत भेज जाना मेरे चांद के टुकड़े, यहां पर बटा 10 कर दीजिए डायरेक्ट, ठीक है। चलिए क्योंकि औसत निकालना, ये तो संख्याओं का योग निकला है हमारे पास में, अब औसत निकालेंगे तो सर जी बटा 10 हो जाएगा। अब 5 × 7 7 35, 35 इंटू सर जी 11 कितना हो जाएगा, बिल्कुल ये तो करना ही पड़ेगा मेरे चांद के टुकड़े, 35 × 11 कितना हो जाएगा, तो हम बताएंगे सर जी यहां पर आ रहा है बिल्कुल सर जी 385, 35 × 11 385 बटा 10 कितना हो जाएगा 38.5 हो जाएगा।
सी को लॉक कर देंगे। शाबाश, क्या चीजें आपको समझ में आई? देख के बताएंगे सर चीजें आपको समझ में आई या फिर नहीं आई। 55.5 गलत आंसर है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 38.5 को लॉक करने वाले, 8वें में सी को लॉक करने वाले बहुत खूबसूरत आंसर दे रहे हैं। क्या बात है, मैं फैन हो गया आपका। चले, हाँ देखें लगभग विद्यार्थी सर जी एड आ गया, बहुत अच्छी बात है, एड आएगा तभी तो पेमेंट बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सर करनी किरण, क्या बात है, वेरी गुड। अरे कुलदीप, ए कुलदीप या क्लास को शेयर कर दे बेटा। चलिए सर यहाँ पर 38.5 आ रहा है, बिल्कुल गलत हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, चीजें समझो। ये दे दिया आपके सामने, अब गणों का दे दिया। प्रथम 13 प्राकृतिक संख्याओं के गण यानी कि क्या होता है? 1 का क्यूब, ठीक है, की घात 3, 2 की घात 3 यानी कि 2 × 2 × 2 3 बार करना पड़ेगा, 3 की घात 3, 4 की घात 3, चीजें समझ रहे हो? देख के बताइए, 4 की घात 3 ऐसा होता है, ठीक है ना। चलिए अब यहां पर करेंगे सर जी घनों के योग का सूत्र क्या होता है, तो आपको बताए गणों के योग लिखिए। गणों के योग का आपको सूत्र याद होना चाहिए ताकि डायरेक्ट अपना आंसर आ जाए। n + 1 बटा अपने 2 का क्या हो जाएगा? पूरे का स्क्वायर, ठीक है ना। चलिए अब निकालिए, यहां पर हो जाएगा सर जी n, यानी कि सर जी n बराबर 13 प्राकृतिक संख्या है, 13 + 1 बटा 2 का होल स्क्वायर। सर जी 13 + 1 कितना होता है मेरे चांद के टुकड़े? हम बोलेंगे 14। तो यहां पर अब 14 × 13 करने मत भेज जाना, 13 + 1 यानी कि 14, तो यहां पर 14 लिखेंगे और 14 × ये देखिए बट्टे में कट जाएगा ना, तो 7 बार कटेगा 14 2 से, तो बिल्कुल सर जी 7 × 13 कितना होता है? 13 7 91। तो यहां पर अब क्या हो जाएगा? 91 का स्क्वायर। अब यहां पर 91 का स्क्वायर करने मत भेज जाना, 91 × 91 करने बैठोगे समय लगेगा। अब आपको क्या करना है? 91 × 91 कर देना है, तो ये आ गया संख्याओं का योग। सर जी संख्याएं कितनी है? बोलेंगे संख्याओं का योग, औसत बराबर संख्याओं का योग बटे संख्याएं। संख्याएं सर जी 13 प्राकृतिक संख्याएं हैं, तो हम क्या करेंगे? हम करेंगे संख्याओं का योग कितना आया? 91 × 91 बटा 13 कर दो। बिल्कुल सर जी 13 7 कितना होता है? 91 होता है, तो 91 को 13 से काट दो। सर जी अब हमें क्या करना है? 91 × 7 करना है, तो 91 × 7 कितना होता है? 7 × 7 एक बार कटा, 7 × 7 9 7 सर जी होता है 63। बिल्कुल सर जी 637 हो गया करेक्ट आंसर। वेरी गुड, बहुत अच्छे, शाबाश मेरे चांद के टुकड़ों। डी को लॉक कर दिया। क्या ही बात है, गजब ही कहना आपका, कहता ही नहीं हूं, सिर्फ और सिर्फ तारीफ करने से नजर लग जाती है, पता है। चलिए वेरी गुड, बहुत अच्छे, शाबाश। चले सर जी एक बार वर्दी लेनी है, भले ही क्यों ना दुकान से लेनी पड़े। क्या बात है, चाहे एक बार वर्दी लेनी है चाहे दुकान से लेनी पड़े, ले लो भाई, दुकान से ले लो, और क्या करें हैं। यदि आपको दुकान से लेनी है तो दुकान से ले लो ना। चले, हाँ सर यहां पर हो जाएगा बिल्कुल 7 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 31 से। अब थोड़ा लेवल बढ़ाना पड़ेगा, देखो उसी लेवल से चलेंगे, जमाना अपडेट होने का है, हम अपडेट नहीं हुए पीछे छूट जाएंगे। तो सर जी यानी कि लेवल बढ़ाना पड़ेगा। 7 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत सर जी कितना है? 31 है। यदि इन 7 विषम संख्याओं को पिछली और अगली विषम संख्याओं को भी मिला दिया जाए तो नया औसत क्या हो जाएगा? सर जी बताए 7 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत, तो ये 7 संख्या लिख लो, पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं। सर जी 3 इधर, बीच में 31 होगा क्योंकि क्रमागत विषम संख्या है। आपको बताया कि सर जी औसत तो हमेशा बीच में होता है, अब विषम संख्या है तो 31 के अगली विषम संख्या क्या हो जाएगी? 33 हो जाएगी। 33 के अगली क्या हो जाएगी? 35 हो जाएगी। 35 की अगली क्या हो जाएगी? 37 हो जाएगी। सर जी 31 के पहले विषम संख्या क्या हो जाएगी? 29 हो जाएगी। 29 से पहले क्या हो जाएगी? 27 हो जाएगी। 27 से पहले कौन सी हो जाएगी? हम बताएंगे सर जी 27 से पहले तो हम बताएंगे 26 के पहले सर जी 25 आता है, 25 हो जाएगी। चलिए क्या बात है, शाबाश मेरे चांद के लोग, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपको चीजें समझ में आई होगी, तब जाकर आपको मजा आ रहा है, ठीक है। चलिए सर यहां पर बोला गया कि विषम संख्याओं की पिछली और अगली विषम संख्या को भी मिला दिया जाए। 25 की अगली विषम संख्या क्या है? सर जी 23। और सर जी यहां पर सर जी यानी कि 37 की अगली क्या है? सर जी 39 को भी मिला दिया जाए तो फिर सर जी अपना क्या हो जाएगा औसत? बिल्कुल बोलेंगे सर कोई फर्क नहीं पड़ता है, बीचों बीच औसत होता है हमेशा। इधर भी 4 आ जाएगी, इधर भी 4 आ जाएगी, औसत तो बीचों बीच ही होता है सर जी। नहीं हो तो कर लो 23 + 39 पहली संख्या और लास्ट संख्या बटा 2। 23 + 39 कितना होता है? हम बोलेंगे सर जी 23 + 39 62 बटा 2 कर लो 31, वही का वही रहेगा। सर जी औसत में परिवर्तन होगा ही नहीं, है ना। चलिए 39 कैसे हो जाएगा? औसत में तो परिवर्तन होगा ही नहीं। तो फिर आपको पता क्या चला कि ये करने की जरूरत ही नहीं है। सर क्रमागत संख्याओं का औसत वो का वो रहता है, कभी नहीं बदलता है। पहले से ही दे दिया कि 31 होगा तो 31 को ही आंसर करो, टिक देके नहीं आगे बढ़ो, टिक लगाओ आगे बढ़ो, टिक लगाओ आगे बढ़ो, ठीक है। ये होती है गणित। जो चीजें समझ लेता है गणित को कर पाता है, जो चीजें नहीं समझता है गणित करता हुआ रोता हुआ वो एग्जाम में जाता है और फिर रीजनिंग और जीके को सोल्व करता है, गणित में कुछ आता ही नहीं बेचारे को। फिर वो क्या करे हैं? फिर वो वही शादी का काम करेगा, केटरिंग का काम करता है, शादी में बाजे उठाने का, है ना, दोना पत्तल उठाने का काम करेगा। कहीं दहेज आ रहा है तो उसको ट्रॉली में भरने का, यानी कि उनको टेम्पो में भरने का काम करेगा। दहेज को ऐसे भरो ऐसे भरो, उस पलंग को यहाँ पर लगाओ, नहीं टूट जाएगा, सोफा टूट जाएगा, इधर रखो, सोफे को इधर रखो, टूट जाएगा, व्यवस्थित रखो। डाइनिंग टेबल को लिख रखेगा, फिर गांव वाले उसको बुलाएंगे वहां पे कि यानी कि बेटा तू बहुत अच्छा सामान भरवाता है, तू सामान भर दे, 100 रुपए दे दूंगा। खुश हो गया? चलिए
क्या बात है। चलें, हाँ यहां पर आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, देखें। नहीं आया सर जी नेक्स्ट क्वेश्चन, तो कुछ चीजें बता देता हूं आपको, ठीक है। जैसे कि आपको बताया औसत बराबर क्या होता है सर जी, औसत बराबर तो यूनिवर्सल है युग्मों का योग, कल ही बताया था, युग्मों का योग लिख लीजिए, आगे आएगा काम सर जी बटा आपके युग्मों की संख्या, ठीक है ना। चलिए युग्मों की संख्या, चलिए ठीक है, ये चीज हमने समझ ली। सर योग बराबर क्या होता है, तो फिर युग्मों का योग बराबर क्या हो जाएगा सर जी, औसत गुणा युग्मों की संख्या, इधर उधर हो जाएगा ना, क्रॉस गुणा हो रहा है ना सर जी, युग्मों की संख्या हो जाएगा। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है ना, कल भी बताई थी, आज फिर से बता रहा हूं। चलें अब क्वेश्चन पर चलते हैं, देखिए आपको आता है कि नहीं आता है सर जी। अब यानी कि वो क्रमागत भूल जाओ, जो चीजें हो गई क्रमागत, हमेशा मैंने आपको बता दिया क्रमागत क्या होता है, कैसे उसका औसत निकालते हैं, सब चीजें बता दी, ठीक है ना। चलिए अब यानी कि ध्यान में रखना है 7 संख्याओं का औसत 18 है, नेट। अब वहां पर माइंड में यानी कि वॉश कर देना सारा का सारा, ठीक है ना। चलिए अब आगे चलो, ध्यान दो क्वेश्चन पर। सर जी यदि एक संख्या 17 को 31 से बदल दिया जाए तो औसत क्या होगा, बताइए। सर जी 7 संख्याओं का औसत 18 है, चलिए ठीक है, तो सर जी औसत दे रखा है, 7 संख्याएं दे रखी है, सर जी संख्याओं का योग क्या हो जाएगा, अभी बताया, संख्याओं का योग बराबर औसत गुणा संख्याएं, अभी बताया ना मेरे चांद संख्याओं का योग कितना है सर जी, संख्याओं का योग बराबर हो जाएगा 7 इंटू आपके 18 संख्याएं इंटू गुणा हो जाएगा सर जी, बिल्कुल कितना हो गया, 7 इंटू 18 करेंगे तो 126 हो जाएगा सर जी, क्या बात है। योग कितना आ गया संख्याओं का सर जी, 126 आ गया। सर जी एक संख्या 17 को सर जी 31 से बदल दिया जाए तो सर जी औसत क्या होगा। अब देखो ध्यान से समझना, यदि 17 को 31 से बदल दिया तो ध्यान रखिए 126 क्या है, संख्याओं का योग है, इन्हीं में से तो 17 को निकालेंगे ना, 17 को निकाल कर 31 रख रहे हैं, तो 17 को 31 से बदल दिया तो सर जी 17 को यानी कि 126 में से निकाल देंगे, रखा किसको सर जी, बिल्कुल योग में सर जी फिर 31 को जोड़ना पड़ेगा, 31 को 17 की जगह रख दिया, 17 को निकाल दिया 126 में से, 31 को रख दिया। चलिए कुछ करना ही नहीं है, रीजनिंग जैसा सवाल है सर जी। 126 माइनस 17 बिल्कुल हो जाएगा सर जी 109, 109 प्लस 31 140, संख्याओं का योग क्या हो गया सर जी 140, संख्याएं कितनी है सर जी 7 संख्याएं हैं सर जी, नया औसत क्या हो जाएगा, संख्याओं का योग बटा संख्याएं, संख्याएं कितनी है सर जी 7, संख्याओं का योग कितना है 140, 140 बटा 7 कर दो, अपना आंसर आ गया। कुछ करना ही नहीं है, कुछ करने जैसा हो तो बताओ ना। चलिए सर जी 7 एकम 7 7 दून 14, 2 और 0 20 आ गया सर जी, सी को लॉक कर दिया, मजा आ गया। चलिए बताइए कि हाँ सर जी चीजें समझ में आ गई, इसका आंसर 20 हो जाएगा नया औसत। अब चीजें समझ में आ रही है, कहीं अटकोगे तो नहीं। अरे तुम मेरे शेर हो, तुम मेरे सैनिक हो, तुम मेरे कांस्टेबल हो, भावी कांस्टेबल, भावी एसआई कौन बनता है, आप बनते हो, ठीक है ना। चलिए अब आपके सामने ये आ गया, देख के बताइए। हाँ सर जी ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा तो हम क्या करेंगे, दिल तो गार्डन हो जाएगा सर, ऐसा क्वेश्चन आ गया तो फिर हम क्या करेंगे। चलिए ऐसा क्वेश्चन भी करवा देते हैं आपको, ताकि आपके मन में कोई नहीं बच जाए, और ऐसे क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। एक्स वाई पूछ लेता है सर, हमें कुछ नहीं करना है, हमारा तो डाउट क्लियर है कि औसत क्या होता है, ठीक है। सर जी एक्स संख्याओं का औसत वाई है, सर जी एक्स संख्याओं का औसत कितना है वाई है, और वाई संख्याओं का औसत कितना है एक्स है, तदनुसार सभी संख्याओं का कुल औसत कितना होगा। सर जी एक्स संख्याओं का औसत y है तो बिल्कुल बताएंगे सर जी एक्स संख्याओं का योग कितना हो जाएगा। सर जी एक्स संख्याओं का औसत y है तो औसत क्या होता है सर जी, योग बराबर औसत इंटू सर जी बिल्कुल संख्याएं हो जाएगा, तो x इंटू वाई हो जाएगा सर जी, योग लिखो यहां पर ताकि आपको समझ में आएगा। x संख्याओं का योग कितना हो जाएगा सर जी एक्स वाई, सर जी y संख्याओं का औसत x है तो y संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, हम बोलेंगे सर जी yx हो जाएगा। चलिए सर जी तदनुसार सभी संख्याओं का कुल औसत कितना होगा, सर जी योग हमारे पास में xy और yx आया, कुल योग कितना हो जाएगा, हम बताएंगे कुल योग निकालिए अब यहां से, तो सर कुल योग तो यहां पर हो जाएगा योग xy और yx को जोड़ देंगे, एक्स वाई प्लस सर जी वाई एक्स कर दिया। सर जी यहां पर कितना हो जाएगा, एक्स वाई प्लस वाई एक्स बराबर कितना होता है मेरे चांद के टुकड़े, 2xy हो जाएगा, कुछ करना ही नहीं है सर जी, ये निकाल दिया। अब यहां पर हो जाएगा तो फिर औसत कितना होगा, तो सर जी संख्याओं का कुल योग तो हमने निकाल दिया 2xy, परंतु कुल संख्याएं कितनी हो जाएगी, संख्याएं ये देखो x संख्याएं और y संख्याएं हैं, तो संख्याओं को भी जोड़ दो, x प्लस वाई कर दो। सर जी 2xy बटा x प्लस वाई कहां पर लिख रखा है, बी में लिख रखा है। अरे वाह बहुत जल्दी आपने आंसर दे दिया, बी को लॉक कर दिया। क्या चीजें समझ में आई बताइए, क्या टेक्निकल टीम ये चीज ईमानदारी से बताना, थोड़ा समझ में आया कि अच्छा समझ में आया कि समझ में नहीं आया, थोड़ा थोड़ा तो आया, थोड़ा आया। देख लो टेक्निकल टीम के क्या है आर से, और यदि चीजें थोड़ी समझ में आई तो कहीं ना कहीं यानी कि टेक्निकल टीम ने भी कल क्लास नहीं ली थी वो यानी कि औसत वाली, तो आपने नहीं ली होगी तो आपको थोड़ा समझ में आया होगा, यदि आपने ली होगी तो आपको आ गया होगा, ठीक है ना। चलिए कुछ करना ही नहीं है सर जी, एक्स संख्याओं का औसत वाई, जैसे कि अगला सवाल ही चलो, छोड़ो इस सवाल को, छोड़ो इसमें बी को लॉक कर देंगे, जिसको समझ में आया बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो ये लो। चलिए जैसे कि यहां पर क्या रखा है सर जी, एक्स संख्याओं का औसत वाई स्क्वायर है और वाई संख्याओं का औसत
एक्स स्क्वायर है तो संख्याओं का योग कितना हो जाएगा मेरे चांद के टुकड़े? योग बराबर औसत गुणा संख्याएं होता है ना। तो सर जी एक्स संख्याओं का औसत वाई स्क्वायर है तो यहां पर कर दीजिए एक्स गुणा वाई स्क्वायर, एक्स वाई स्क्वायर योग। और दूसरी बार क्या लिखा है? वाई संख्याओं का औसत एक्स स्क्वायर है तो इनका योग क्या हो जाएगा मेरे चांद के टुकड़े? इनका योग हो जाएगा सर जी वाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। गुणा कर दिया, संख्याएं गुणा औसत कर दिया। चलिए सर तदनुसार सभी संख्याओं का कुल औसत क्या होगा? सभी संख्याओं का कुल योग क्या है मेरे चांद के टुकड़े? यदि मैं पूछूं कुल योग तो आपको बताना है सर दोनों को जोड़ दूंगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं? सर जी क्या परेशानी होगी? जब आप साथ हो तो परेशानी हो सकती है। क्या हो सकती है मेरे चांद के टुकड़े? मैं साथ हूं तो क्या मैं भगवान हूं क्या? परेशानी तो होगी परंतु हम साथ में मिलकर सोल्व करेंगे, ठीक है ना। चलिए सर यहां पर आ गया, यहां पर एक चीज कॉमन आ जाएगी, एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई एक्स स्क्वायर। सर जी क्या कॉमन आएगा? यहां पर देखिए x और y कॉमन आ जाएगा। यहां पर एक y स्क्वायर है तो यहां पर y बच जाएगा, प्लस यहां पर एक x स्क्वायर है तो यहां पर एक x बच जाएगा, कॉमन ले लो। ये आ गया सर जी कुल योग। अब यहां पर देखिए सर जी x संख्याओं का औसत, y संख्याओं का औसत, सर जी कुल योग बटा सर जी संख्याएं। अब संख्याएं कौन कौन सी दे रखी है? x संख्याएं और y संख्याएं। कुल संख्या कितनी हो जाएगी? x प्लस y, क्योंकि कुल औसत निकालना है। सर जी x प्लस y और y प्लस x, चाहे 3 प्लस 2 करो चाहे 2 प्लस 3 करो, आंसर तो सेम आएगा ना सर जी। चाहे 3 प्लस 2 करो, 2 प्लस 3 करो, आंसर तो 5 ही आना है। उसी प्रकार से y प्लस एक्स, एक्स प्लस वाई दोनों सेम है, काट दो। हमारे पास में क्या बचा सर जी? एक्स वाई बचा। बिल्कुल बी को लॉक कर देंगे मेरे चांद के टुकड़े, बी हो जाएगा अपना करेक्ट आंसर। क्या चीजें समझ में आई क्या? एक बार बताएंगे, देखें। वेरी गुड, बहुत अच्छे, शाबाश। लगभग विद्यार्थी यहां पर बी को लॉक कर रहा था, क्या बात है, बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छे, शाबाश मेरे चांद के टुकड़ों, क्या बात है, लगभग बहुत ही अच्छा आंसर दे रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले आपके सामने। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। चलिए सर यहां पर दे रखा है जैसे कि एक आदमी 13 वस्तुएं, प्रत्येक सर जी 70 दाम वाली। घबराना मत, सर में दर्द नहीं होना चाहिए। देखो आपके सर में दर्द नहीं होना चाहिए, ध्यान से चीजों को समझना। आधी चीजें पढ़ोगे, आधी नहीं पढ़ोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, ये 100% मेरी गारंटी है। परंतु आपको क्या करना है? घबराना नहीं, ठीक है ना। चलिए सर जी यहां पर हो जाएगा, यदि एक आदमी 13 वस्तुएं 70 की दाम वाली खरीदी, 17 वस्तुएं सर जी 60 की दाम वाली खरीदी, और बिल्कुल सर जी 12 वस्तुएं सर जी 65 की दाम वाली खरीदी, तो प्रति वस्तु का औसत का दाम क्या हो जाएगा? औसत दाम, सर जी औसत दाम है। पहली सर जी 13 वस्तुएं 70 के दाम में खरीदी, सर जी कुल कितनी है? 13 वस्तुएं हैं, कितने दाम में खरीदी? 70 के दाम में खरीदी, तो प्रत्येक वस्तु एक एक वस्तु का कितना सर जी? 70 रुपया दिया होगा। चलिए तो 13 × 7 सर जी 13 7 91, क्या बात है, 910 हो गया। वेरी गुड, बहुत अच्छे, शाबाश मेरे चांद के टुकड़े। तो यहां पर हो जाएगा 910। सर जी 15 वस्तुएं 60 रुपए में खरीदी, तो 15 × 7 कर दीजिए, 60 किया तो सर जी 15 छक्का 90, 900 हो जाएगा। सर 12 वस्तुएं 65 के दाम में खरीदी, तो 12 × 65 बराबर कितना हो जाएगा? सर जी बिल्कुल हो जाएगा 780 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। चलिए सर कुल औसत कितना हो जाएगा? तो कुल सर जी योग बटा सर जी संख्याएं, तो योग कितना हो जाएगा सर जी? 910 प्लस 900 प्लस 780 बटा संख्याएं कितनी है, यानी कि वस्तुएं सर जी 13 वस्तुएं, बिल्कुल सर जी 15 वस्तुएं हैं और बिल्कुल 12 वस्तुएं हैं। 13 वस्तुएं, 15 वस्तुएं और 12 वस्तुएं, यानी कि 13 प्लस 15 प्लस 12, ठीक है ना। चलिए वेरी गुड सर जी 900 प्लस 900 1800 और बिल्कुल आपके 18 प्लस 7 कितना होता है बताएंगे सर जी? 2500 और 2500 बिल्कुल 90 हो जाएगा। सर कितना योग हो गया? कुल योग हो गया यहाँ पर कितना, तो बिल्कुल बताएंगे सर जी 2590 बटा सर जी कुल संख्याएं कितनी होगी, कुल वस्तुएं कितनी हो गई, हम बताएंगे सर जी 40, 15 प्लस 13 प्लस 12 40, ठीक है ना। सर जी 0 से 0 कट गया, 259 में 4 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा सर जी? यहाँ पर जाएगा 64.76, अपना आंसर आना चाहिए 75, बिल्कुल अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा 64.75। बहुत खूबसूरत आंसर आ रहा है, सी को लॉक करने वाले अच्छा आंसर दे रहे। क्या चीज समझ में आया सर? पेन का कलर, क्या पेन का कलर हदी है सर, दिख नहीं रहा है। ओके चलिए है कई गिरा, हाँ 64.75, हाँ यहाँ पर 65 नहीं 64.75 होगा। बहुत अच्छे, शाबाश। टेक्निकल टीम के पास में बैठने का भी इतना फायदा होता है, कभी कभी मेरी आंखें सरसरी निगाहों से धुंधला देखने लगती है। यहाँ पर बी को लॉक करने वाले बहुत अच्छा आंसर दे रहे हैं, शाबाश, बहुत अच्छे। चलिए यहाँ पर बहुत ही अच्छा आंसर आ रहा है, नींद लग रही है सर जी, क्या बात है। चलिए ये देखिए आपके सामने जस्ट एक और आंसर आ चुका है। जिसके मन में लगन होगी, जिसके मन में पढ़ने की इच्छा होगी, उसको नींद नहीं आएगी, पहली बात तो ये, ठीक है। चलिए सर जी 12 संख्याओं का औसत 15 है, पहली 2 संख्याओं का औसत सर जी 14 है, तो शेष संख्याओं का औसत कितना होगा सर जी? 12 संख्याओं का औसत कितना है? 15 है, तो सर जी योग कितना हो जाएगा 12 संख्याओं का? हम बोलेंगे सर जी 12 × 15, यानी कि औसत इंटू सर जी संख्या करनी पड़ेगी, तो 12 × 15 सर जी योग हो जाएगा 180,
ठीक है ना। चलिए तो सर जी पहली दो संख्याओं का औसत कितना है 14 है, तो पहली दो संख्याओं का योग कितना हो जाएगा 14 इंटू संख्याएं कितनी है योग है बिल्कुल आपके 2, तो सर जी बिल्कुल बोलेंगे सर जी 28 हो जाएगा, ये हो जाएगा कुल योग। चलिए सर जी यहां पर एक चीज समझना कि 12 संख्याएं थी सर जी, दो संख्याओं का औसत सर जी 28 था, तो शेष संख्याओं का कितना हो जाएगा, तो लिखिए शेष संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, शेष संख्याओं का योग सर जी 180 में से 28 घटा देंगे। चलिए तो 180 माइनस 28 करेंगे, हमारे पास में बचेंगे 152, कितने 152 सर जी बच जाएंगे, ठीक है ना। चलिए अब सर जी 152 बच गए, 12 संख्याओं में से दो संख्याओं का सर जी औसत निकाल दिया, कितनी संख्याएं बची सर जी 10 संख्याओं का औसत और निकालना है, हमारे पास में कुल कितना बचा सर जी, बिल्कुल बोलेंगे 180 में से 28 घटा दिया 152 बचा, 152 बटा 10 किया 15 बटा आपके 15.2 यानी कि 15 सही 1 बटा सर जी कितना आ जाएगा, यहां पर कर देखना पड़ेगा, देखिए कर लेते हैं 15 सही 1 बटा 5 अपना आंसर आना चाहिए। बहुत खूबसूरत, लगभग विद्यार्थी बहुत ही अच्छा आंसर दे रहे हैं, 15 सही 1 बटा 5 बी को लॉक कर दिया। क्या आपको चीजें समझ में आई, एक बार बताएंगे। वेरी गुड, बहुत अच्छे, शाबाश। चलिए देखें, हाँ गजब सर जी, क्या बात है सर जी, रील देखते हैं तो नींद नहीं आती है और जब पढ़ाई करते हैं तो नींद आती है, ऐसा क्यों होता है सर जी बताओ। अरे ऑफिशियल वंदना, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि रील देखने पर तो आपको पता है कि मेरी इंटरेस्टिंग की चीज आ रही है, रील में देख रही हूं क्योंकि मुझे मजा आ रहा है इसलिए मैं रील देख रही हूं, मेरा टाइम पास हो रहा है, मैं आज भी रील देखूंगी, मैं फ्यूचर में भी रील देखूंगी, है ना। इसलिए मैं ना मेरे फ्यूचर में नौकरी लगेगी ना मेरे आज नौकरी लग रही है, तो मुझे मजा आ रहा है टाइम पास करने में। अब यहां पर तो आपकी नौकरी लगेगी ना, आपको पढ़ने में जोर आ रहा है ना, और जो चीज में इंटरेस्ट नहीं आता है उस चीज में जोर आने लगता है। चाहे मैं कितना भी अच्छा पढ़ा दूं, चाहे मैं क्लास में कितनी भी कॉमेडी करा दूं, परंतु आपको क्या लगेगा, जोर आएगा, क्योंकि यहां पर दिमाग पर लोड डालना पड़ता है। दिमाग क्या करता है, अपनी इंटरेस्टिंग की चीजें देखता है जिसमें लोड नहीं पड़ता है, अच्छा लगता है उसको, मन को अच्छा लगता है, मन सुहावना लगता है। रील देखते हैं, कमरियां लचके, ऐसी ऐसी रील देखते हैं लड़के, हमें सेंड करते हैं, स्टूडेंट हमें रील सेंड करेंगे, वन सीट एकेडमी की ऑफिशियल आईडी दे रखी है, उस पर क्या करें, टेक्निकल टीम क्या किया जाए, ब्लॉक कर दिया जाए। नहीं ब्लॉक कैसे करें, स्टूडेंट है क्या करें अब, चलो बताओ। हाँ सर आज का मैं आपको बता रहा हूं, ये लास्ट क्वेश्चन है और इसके बाद में एक होमवर्क दूंगा, या फिर यही होमवर्क है, नहीं ये होमवर्क है आपके लिए, ये मैं लास्ट क्वेश्चन करवा रहा हूं, ठीक है। चलिए 16वां है, हाँ यहां पर हो जाएगा बिल्कुल सर जी, 6 संख्याओं का औसत 3.95 है, उनमें से 2 का औसत सर जी 3.4 है, जबकि अन्य 2 का औसत सर जी 3.85 है। पता चला कुछ चीजें पता चली क्या, यहां पर क्या बोला गया सर जी 6 संख्याओं का औसत 3.95 है, तो 6 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, हम बोलेंगे 6 संख्याओं का योग हो जाएगा सर जी 6 इंटू 3.95, ठीक है ना। चलिए सर जी 6 इंटू 3.95, 6 कम 6 जमरा 6 18 और 95 यानी कि सर जी 23.70, गुणा करना भी आना चाहिए, ठीक है ना। चलिए यहां पर 6 इंटू 3.95 करोगे 23.70 आएगा, ठीक है, यानी कि 6 संख्याओं का योग कितना हो गया 23.70, ठीक है ना। सर जी देखिए कि उनमें से यानी कि 2 का औसत, यानी कि 2 का औसत क्या हो जाएगा, 2 संख्याओं का औसत क्या है, हम बोलेंगे 2 का औसत 2 इंटू 3.4 औसत है, तो योग कितना हो जाएगा, योग लिखना था औसत नहीं, सॉरी, ठीक है। चलिए यहां पर 2 का योग कितना हो जाएगा, हम बोलेंगे 2 का योग सर जी 2 इंटू 3.4 यानी कि सर जी यहां पर कितना हो जाएगा 6.8 हो जाएगा सर जी। तो सर जी अन्य 2 का औसत क्या है 3.85, यानी कि 2 का योग क्या हो जाएगा अन्य 2 का, सर जी अन्य 2 का योग हो जाएगा 2 इंटू 3.85 करना पड़ेगा। चलिए सर बराबर यहां पर कितना हो जाएगा, तो 2 इंटू 3.85 करेंगे तो बिल्कुल हो जाएगा लगभग 7.70, यानी कि 7 हो जाएगा अपना करेक्ट। चलिए सर यहां पर 2 का और 2 का तो दे रखा है, अन्य 2 संख्याओं का और ज्ञात करना है कि औसत, सर जी शेष संख्याओं का औसत 2 यानी कि 6 संख्याओं का कुल यानी कि दे रखा है तो कुल योग हमने निकाल दिया, 2 संख्याओं का औसत दे रखा है तो हमने 2 संख्याओं का औसत भी निकाल दिया, फिर से 2 संख्याओं का औसत दे रखा है तो 2 संख्याओं का निकाल दिया। अब कितनी संख्याएं बची, 2 संख्याएं बची, सर जी यहां पर औसत को जोड़ लो और 23.70 में से घटा दो, क्योंकि 23.70 क्या है कुल स्थिति यानी कि कुल योग हो जाएगा। चलिए सर जी 2 और 2 यानी कि 4 संख्याओं का औसत तो कुल मिलाकर कितना हो रहा है, सर जी यहां पर हो रहा है सर 8 और 6 और 7 यानी कि 5.14 कितना हो रहा है सर जी 5 पॉइंट यानी कि 14.5 हो जाएगा, और यहां पर घटा देंगे 23.70 में से 14.5 घटा दिया, कितना बचा मेरे चांद के टुकड़े, यहां पर बचेगा 7 में से 5 गया 2 और सर जी 23 में से 14 गया 9, सर जी 9.2, तो सर जी 2 संख्याओं का कुल योग कितना आ रहा है 9.2 और 9.2 बटा 2 करना पड़ेगा औसत निकालने के लिए, कुल योग बटा संख्याएं कितनी बची है हमारे पास में 6 से संख्याएं 2 बची है, तो 9.2 बट्टा सर जी 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे चांद के टुकड़े 4.6 हो जाएगा। ए को लॉक कर देंगे, ए हो जाएगा अपना करेक्ट आंसर, शाबाश। चलिए देखें वेरी गुड, क्या चीज समझ में आई
एक बार बताएंगे। अरे टाइम आउट मत करो, वेरी गुड, बहुत अच्छे, शाबाश। सर यहां पर बिल्कुल दे रखा है कि 4 संख्याओं का औसत, हमेशा ध्यान में रखना क्या दे रखा है सर जी, 4 संख्याओं का औसत 30 है और पहली संख्या शेष संख्याओं के योग के 1/3 भाग के बराबर है। सर जी पहली संख्या ज्ञात कीजिए, घबराना मत, डायरेक्ट अपना आंसर निकल जाएगा, ठीक है ना। चलिए सर जी 4 संख्याओं का औसत 30 है, माना कि 4 संख्याएं कौन कौन सी हो जाएगी, ए बी सी और डी, ठीक है सर जी। पहली संख्या शेष संख्याओं के योग के सर जी 1/3 भाग के बराबर है। यदि सर जी 4 संख्याओं का सर जी औसत 30 है तो संख्याओं का योग कितना हो जाएगा सर जी, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर सर जी बिल्कुल हो जाएगा, 4 संख्या हैं, 4 × 30 कर देंगे, औसत गुणा संख्याएं बराबर संख्याओं का योग। सूत्र आपने पढ़ा ना, पिछले 3 दिन से पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। चलिए अब तो बेसिक चीजें आनी चाहिए ना। तो सर जी a प्लस बी प्लस सी प्लस डी कितना आ जाएगा, बराबर सर जी 30 × 4 120 हो जाएगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे, शाबाश, इतना करने आ गया सर जी, सवाल हो गया। चलें सर यहां पर लिख रखा है पहली संख्या शेष संख्याओं के योग के 1/3 भाग के बराबर है। सर जी पहली संख्या हमने क्या मान रखी है, a, तो बिल्कुल a बराबर कितनी सर जी b प्लस सी, शेष 3 संख्या है ना, b प्लस सी प्लस डी के योग के 1/3 भाग के बराबर होगी, तो 1/3 लगा दूं आगे, 1/3 भाग के बराबर हो जाएगी। बहुत अच्छे, वेरी गुड, बहुत अच्छे। सर यहां पर मैं क्या करूंगा, क्रॉस गुणा कर लूंगा, 3 को इधर भेज दूंगा, तो मेरे सामने b प्लस सी प्लस डी बराबर क्या आ जाएगा सर जी, 3 × a 3a आ जाएगा। करो कुछ ना कुछ चीजें सीखो, माइंड लगाओ, कोशिश करो, संघर्ष करो, मेहनत करो। चले हाँ सर जी, ओके। सर अब मैं क्या करूंगा, दिल तो गार्डन गार्डन हो गया, पहली संख्या ज्ञात कीजिए। सर पहली संख्या ज्ञात करने के लिए मैं क्या कर सकता हूं, देख के बता दीजिए, यहां से मैं कुछ ना कुछ कर सकता हूं क्या, देख के बताइए। सर जैसे कि यहां पर लिख रखा है b प्लस सी प्लस डी बराबर 3a, क्या लिख रखा है सर जी, b प्लस सी प्लस डी बराबर 3a, और यहां पर लिख रखा है सर जी a प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर 120, ठीक है ना। इन दोनों में कंपेयर करो, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर तो है 120, और सर जी b प्लस सी प्लस डी बराबर है 3a। इसका मतलब क्या मैं b प्लस सी प्लस डी के बराबर में 3a को रख सकता हूं क्या, सर जी दे रखा है तो रख देंगे। कौन सी गलती कर दी, नहीं की ना सर जी, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी के स्थान पर मैं 3a को रख दूंगा, रख दो सर जी, 3a बराबर कितना आ गया सर जी 120 आ जाएगा। चलिए क्योंकि मैंने क्या किया, यहां पर समीकरण नंबर 2 डाल दो, समीकरण नंबर 1 डाल दो। सर जी समीकरण 2 का मान मैंने समीकरण 1 में रख दिया, 3a रख दिया b प्लस सी प्लस डी के स्थान पर, ठीक है, कुछ करना ही नहीं है सर जी। 3a प्लस 1a बिल्कुल कितना हो जाएगा, 4a बराबर 120। सर जी संख्या संख्या को एक साइड लो, गणित गणित यानी कि एक साइड और अंग्रेजी अंग्रेजी एक साइड, ठीक है ना। तो a बराबर सर जी इधर गुणा में है, इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा 120/4, 4 का भाग 120 में दो सर जी, बिल्कुल हो जाएगा a बराबर तो 30 आ गया। सर निकालना क्या है सर जी, a बराबर 30 आया, पहली संख्या ज्ञात कीजिए, तो पहली संख्या a ही तो है मेरे चांद के टुकड़े। लगभग विद्यार्थी क्या a को लॉक कर रहे हैं क्या, बताइए। देखें औसत बहुत ही इंपॉर्टेंट है आरपीएफ भर्ती के लिए, देखना यहां से क्वेश्चन नहीं आएगा तो देखना फंसेगा तो 100% यहां से फंसेगा, वरना क्वेश्चन आएगा ही नहीं। और मानकर चलो आपके 2 से 3 क्वेश्चन यहां पर कवर हो रहे, ठीक है। चलिए और कहीं ना कहीं हम कुछ ना कुछ अच्छा सीख रहे हैं, b को लॉक कर दिया। अब सर जी आपने पहली संख्या तो बता दी, क्या मैं दूसरी संख्या निकाल सकता हूं, क्या मैं तीसरी संख्या भी निकाल सकता हूं, क्या मैं चौथी संख्या भी निकाल सकता हूं क्या, ना, इसका आंसर होगा नहीं निकाल सकते। यदि कंपेयर करने के लिए बोला गया सर जी, यहां पर कंपेयर किया गया कि पहली संख्या शेष संख्याओं के योग के 1/3 भाग के बराबर है, इसलिए हमें सर जी ये वाली समीकरण मिली कि 1/3 भाग के बराबर है, तो b प्लस सी प्लस डी बराबर 3a रखा और 3a प्लस a बराबर 120 ऐसे रखा है ना। चलिए इसलिए हम ना दूसरी संख्या निकाल सकते हैं, यदि कंपेयर करने के लिए बोलता तो दूसरी संख्या का भी कंपेयर करना पड़ता, तीसरी का भी करना पड़ता, चौथी का भी करना पड़ता, तब जाकर अपना आंसर निकलता। हमें पहली इसलिए पूछी क्योंकि पहली का कंपेयर यहां पर पहले से सवाल में कर रखा है, ठीक है ना। चलिए b को लॉक कर दिया, प्लस माइनस गुणा भाग का जादू देखो यहां पर, नेट क्वेश्चन वैसा का वैसा आपके सामने, क्योंकि बैक टू बैक आपके क्वेश्चन आएंगे, आप चीजों को सीखते जाओगे, आपको इससे यानी कि गिड़गिड़ाना नहीं पड़ेगा, भीख नहीं मांगनी पड़ेगी कि सर जी ये क्वेश्चन नहीं करवाया वो नहीं करवाया, सारे के सारे क्वेश्चन, ठीक है ना, चिंता मत करो। चलिए सर जी नेट क्वेश्चन आपके सामने पूछा गया, 3 संख्याओं में दूसरी संख्या पहली संख्या से दुगुनी है। अब कुछ इस टाइप के क्वेश्चन भी तो करने चाहिए ना मेरे चांद के टुकड़े, कि नहीं करने चाहिए, आप खुद ही बताओ। पहली संख्या दूसरी से दुगुनी है, एक एक टाइप, तीसरी संख्या चौथी की दुगुनी है, पांचवी संख्या छठी की दुगुनी है, कोई सा भी सवाल आ जाए आपसे होना चाहिए, बस ये सपना है मेरा, ठीक है ना। चलिए सर जी 3 संख्याओं में दूसरी संख्या पहली संख्या से दुगुनी और तीसरी संख्या सर जी तीसरी संख्या से तिगुनी है, यदि तीनों संख्याओं का औसत सर जी 33 है, तो बताओ बड़ी संख्या क्या होगी। चलिए कर लेते हैं, इनमें कौन सी बड़ी बात है, कर लेते हैं ना सर जी। बिल्कुल 3 संख्या है, a b c, और मान लो a b और c 3 संख्याएं सर जी मान ली मैंने।
यदि तीनों संख्याओं का औसत 33 है, सर जी तीनों संख्याओं का औसत 33 से हमें कोई लेना देना है ही नहीं, छोड़ दो इसे। सर जी तीन संख्याओं में दूसरी संख्या, इसे पकड़ो, पहली संख्या से दुगुनी है। सर जी दूसरी संख्या किससे दुगुनी है? पहली संख्या से दुगुनी है। इसका मतलब यदि पहली संख्या 1 हुई तो दूसरी संख्या सर जी 2 हो जाएगी। पहली संख्या 2 हुई तो दूसरी संख्या 2 गुनी 4 हो जाएगी। पहली संख्या 3 हुई तो दूसरी संख्या 2 गुनी 6 हो जाएगी। 2 गुनी में समझ में आता है ना मेरे चांद गिरगुड़ो, आता है कि नहीं आता है? पहली संख्या सर जी 4 हुई तो दूसरी संख्या 2 गुनी 8 हो जाएगी, ठीक है ना। 1/2 के रेशो में चल रही है सर जी, बहुत अच्छी बात है। चलिए तो हमने क्या मान लिया, पहली संख्या 1 है, दूसरी संख्या 2 हो गई। चलिए और तीसरी संख्या से तिगुनी है। सर जी तीसरी संख्या से तिगुनी है, यानी कि यदि तीसरी संख्या 1 हुई तो सर जी दूसरी संख्या 3 हो जाएगी। दूसरी संख्या पहली से तो 2 गुनी है और तीसरी से तिगुनी है, तो पहली संख्या 1 है तो दूसरी 2 हो जाएगी। तीसरी संख्या 1 है तो सर जी दूसरी कौन सी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। यही तो करना है। चलिए नोट्स बना रहे हो ना सर? अब एक अनुपात समानुपात एक टॉपिक होता है, वो आपको समझाने की कोशिश यहां पर नहीं करूंगा, छोड़ो। यहां पर सर जी घर तो भरना पड़ेगा ना, घर का जमाई तो बनना पड़ेगा ना मेरे चांद के टुकड़े। तो यहां पर देखो घर को भरने के लिए क्या करते हैं, 2 इसके पास है तो 2 इसके पास भी होने चाहिए, बंटवारा कर दो। सर 3 इसके पास में है, 3 इसके पास में होने चाहिए। जब मैं अनुपात समानुपात पढ़ाऊंगा तब ये चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी, अभी उन पर गौर नहीं करना, अभी औसत पर गौर कीजिए, ठीक है ना। चलिए गणित में एक दूसरे के टॉपिक हमेशा एक जैसे यानी कि लगते हैं आपको, एक दूसरे में कभी भी काम में आ जाते हैं। जैसे अभी यहां पर पहली संख्या दूसरी, दूसरी संख्या तीसरी से दोगुनी, तो ऐसा आपको करना ही पड़ेगा 100%, ठीक है। चलिए सर यहां पर मुझे क्या करना पड़ेगा, तो सर जी 3 × 1 3 R लिख दो, चाहे 3x लिख दो, कुछ भी लिख दो, अनुपात के लिए ऐसे करते हैं, ठीक है। चलिए सर जी 2 × 3 6 R लिख दो, 6 R लिख दिया। सर जी 2 × 1 2 R लिख दिया, मजा आ गया। सर अब बोला है कि यदि तीनों संख्याओं का औसत, हमारे सामने संख्या आ गई 3 R 6 R 2 R, सर जी तीनों संख्याओं का औसत 33 है, तो संख्याओं का योग क्या हो जाएगा मेरे चांद के टुकड़े? तीनों संख्याओं का योग क्या हो जाएगा? मैं बोलूंगा 3R प्लस सर जी 6R प्लस सर जी 2R बराबर कितना हो गया? 6 और 3 9 और 2 11 हो गया सर। तो बिल्कुल लॉक करेंगे, 11R बराबर क्या हो जाएगा सर जी? औसत 33 है, संख्याएं 3 है तो इंटू हो जाएगा। सर यहां पर भी योग कर दिया 11R बराबर, और यहां पर हो गया 33 × 3 कर दिया। सर जी 11R बराबर कितना हो जाएगा? हम लोग करेंगे 11R बराबर सर जी 99 हो जाएगा। R बराबर कितना आ गया सर जी? R बराबर आ गया बिल्कुल आपके R बराबर 99/11। 11 का भाग 99 में देंगे सर जी 9 बार जाएगा। R बराबर कितना आ जाएगा सर जी? 9 आ जाएगा। क्या बात है, शाबाश। अब सर जी सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? यहां पर सबसे बड़ा क्या दिख रहा है मेरे चांद के टुकड़े? यहां पर सबसे बड़ा दिख क्या रहा है? 3R 6R 2R। सर जी 6R सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी तीनों में से, तो 6 × 9 कर लो। R बराबर 9 निकल गया ना, तो 6R सबसे बड़ी, तो 6 × 9 कर दिया। सर जी कितना हो जाएगा? 6 × 9 54। बी को लॉक कर दिया सर जी। क्या बात है, बहुत अच्छे, शाबाश। क्या हमें चीजें समझ में आई? देख के बताएंगे। गुनगुन किसी को टाइम आउट मत करना, बस इतना चाहूंगा। कंप्लेन आ रही है, पाना ले लिया जाएगा, ठीक है। चलिए वेरी गुड, बहुत अच्छे, शाबाश। लगभग विद्यार्थी बहुत ही खूबसूरत आंसर दे रहे हैं। क्या आपको चीजें समझ में आई? यहां तक बताइए कि सर चीजें समझ में आई या फिर नहीं आई, फिर हम चल रहे हैं आगे, ठीक है ना। ये होता है सर जी, ऐसा सेम टू कॉपी क्वेश्चन पूछा जाएगा, नहीं आ रहा है तो कहीं ना कहीं आपकी यानी कि लापरवाही आपकी होगी, मेरी नहीं, क्योंकि मैं तो पढ़ा रहा हूं। आप नहीं पढ़ोगे तो लापरवाही किसकी होगी? आपकी होगी, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। यस सर जी बिल्कुल समझ में आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। चलिए सर जी जबरदस्ती पढ़ाया जा रहा है यह तो बहुत अच्छी बात है ना, जबरदस्ती पढ़ाया जा रहा है, ठीक है ना। चलिए सर जी आई एम न्यू स्टूडेंट, वेलकम करो। क्या बात है, शाबाश, बहुत अच्छे। स्वागत है सभी स्टूडेंट का, नए विद्यार्थियों का भी स्वागत है, पुराने विद्यार्थियों का भी स्वागत है। लाइव की संख्या फटाफट पहुंचाओ, देखें आंकड़ा पार करो फटाफट से। हाँ सर देखिए एक और क्वेश्चन सेम टू कॉपी है। 3 संख्याओं का औसत सर जी 40 है, इनमें से पहली संख्या दूसरी की दोगुनी। अब यहां पर फटाफट करो, देखें आपका आंसर आना चाहिए इसमें, तो देखिए बताइए। हाँ सर जी दूसरी संख्या तीसरी संख्या की, सर जी तीसरी संख्या की दोगुनी है, तदनुसार सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर, वो काम करना है। सर जी 3 संख्याओं का औसत क्या है? हम बोलेंगे सर जी 3 संख्याओं का औसत, तो यहां पर ABC मान लेंगे, A B मानो C मानो, ठीक है ना। चलिए C थोड़ा अलग टाइप से दिख रहा है, थोड़ा फिर से लिख लेता हूं। चलिए सर जी यहां पर हो जाएगा, बिल्कुल लॉक करेंगे कि यदि इनमें से पहली संख्या दूसरी की दोगुनी है, सर जी पहली संख्या किसकी दोगुनी है? दूसरी की दोगुनी है। तो यदि दूसरी को मैं 1 मानूंगा तब जाकर ना पहली संख्या 2 होगी। पहली संख्या दूसरी की दोगुनी है, ठीक है ना। दूसरी संख्या तीसरी की तिगुनी है,
सर जी दूसरी संख्या किसकी तिगुनी है? तो यदि मैं तीसरी संख्या को 1 मानूंगा तब जाकर बिल्कुल आपके तीसरी संख्या तिगुनी होगी ना, तीसरी से दूसरी से बिल्कुल लोग करेंगे कि दूसरी संख्या तीसरी की तिगुनी है, तो तीसरी को 1 मानूंगा तब जाकर बिल्कुल दूसरी की सर जी यानी कि दूसरी से तिगुनी है ना, बिल्कुल लोग कर दिया, बी के नीचे 3 हो जाएगा। चलिए सर अब क्या करना पड़ेगा, घर को भरना पड़ेगा। सी के पास कुछ नहीं है तो यहां से एक उधार लेकर यहां पर भी दे दो, यहां पर 3 है तो इसके पास में भी 3, ऐसे ही भरते हैं। ठीक है चलिए सर यहां पर अब क्या हो जाएगा, अब यहां पर डायरेक्ट गुणा करना है अनुपात समानुपात में। 3 एकम 3, 3 दूनी 6 तो 6 आर लिखो सर जी, 3 एकम 3, 3 आर लिखो सर जी, 1 एकम 1, 1 आर लिख दो। चलिए सर यहां पर पूछा गया कि 3 संख्याओं का औसत सर जी कितना है, 40 है, तो 3 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा? मैं बताऊंगा सर जी 3 संख्याओं का योग, मैं बताऊंगा तो बताना भाई, रोका का किसी ने, जल्दी बताओ जल्दी। सर जी औसत यदि दे रखा है तो 3 संख्याओं का योग, ये तीनों संख्याएं आपके पास में 6 आर, 3 आर और 1 आर। सर जी 6 और 3 9 और 1 10, सर जी कितनी हो गई? 10 हो गई सर। 10 आर बराबर कितना हो जाएगा? मैं बोलूंगा सर जी 40 इंटू 3, 40 इंटू 3 करना मत भूल जाना मेरे चांद के, क्योंकि 3 संख्याओं का योग निकाल रहे हैं, जब इनको जोड़ा गया तो इनका योग कितना हो जाएगा सर जी? 10 आर का बराबर सर जी कितना हो जाएगा? औसत बराबर क्या होता है सर जी? औसत बराबर यहां पर लिखिए कि युग्मों का योग बटा युग्मों की संख्या, तो संख्या यानी कि योग बराबर क्या हो जाएगा? औसत गुणा संख्या, तो 3 सर जी है और औसत कितना है? 40 है, तो 40 इंटू 3, 10 आर बराबर सर जी कितना हो जाएगा? हम बताएंगे सर 10 आर बराबर 120 हो जाएगा। मजा आ गया सर, क्या बात है सर? आर बराबर कितना हो जाएगा? 120 बटा 10 हो जाएगा, ये 10 गुना में इधर जाएगा, भाग में आ जाएगा, 0 से 0 कट गया। आर बराबर सर 12 हो जाएगा, दिल गार्डन हो जाएगा सर। चलिए ठीक है सर, आर बराबर 12 आ गया। बोला है कि सर जी सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर निकालना है। सर आर बराबर कितना है? 12। सबसे बड़ी संख्या इनमें से कौन सी है? 6 आर। सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 1 आर। तो 6 आर माइनस 1 आर का अंतर ही तो निकालना है ना, तो सर जी 6 आर माइनस 1 आर कितना होता है? 5 आर बच जाएगा सर, 5 आर। तो सर आर का मान कितना है? 12 है, तो 12 इंटू 5 कर दो, 12 आर का मान और 5 आर आया है, तो 12 इंटू 5, 12 पंजे 60 हो जाएगा। सर जी मजा आ गया। डी को लोग कर रहे हैं क्या? व्यवस्थित तरीके से। प्रियंका भारती क्या बात है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। लगभग विद्यार्थी देखो आंसर दो, चीजों का आंसर देना सीखो, आपका अपने आप सटीक तरीके से आंसर आएगा। ठीक है चलिए, क्या चीजें समझ में आई? थोड़ा फास्ट बढ़ाओ। कैसे बढ़ाऊं? चीजें बहुत अच्छे से समझनी पड़ेगी ना, हमें सिलेक्शन लेना पड़ेगा, घास थोड़ी काटनी है। ममता सिंह वेरी गुड, बहुत अच्छे, शाबाश। चलिए टॉपिक वाइज क्लास लगाने का मतलब भी तो ये रहता है, एक दिन मैं डिजिटल बोर्ड के सामने पढ़ाऊंगा आपको, धीरे धीरे पढ़ाऊंगा। चलें, सपना है अपना। चलिए सर यहां पर एक और चीज आपको समझनी है। अब लिखो, एक कॉन्सेप्ट लिखा रहा हूं आपको, जो चीजें मैंने पढ़ा दी है उनको रिवीजन करते रहना। एक कॉन्सेप्ट मैं आपको लिखा रहा हूं, वो कॉन्सेप्ट लिखिए, ठीक है ना। चलिए सर जी कॉन्सेप्ट क्या लिखा रहे हो आप? एक बार लिख लीजिए, बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में और कुछ नहीं है, हलवा है आपके लिए। तो सर कॉन्सेप्ट लिखेंगे, उससे पहले संख्याएं लिखता हूं कुछ। सर 2, 3, 5, 8 और 7, इनका औसत निकालो जल्दी से। अरे आपको औसत निकालने तो आता है ना, तो औसत निकालो फटाफट तरीके से। हम बताएंगे सर औसत, हम बताएंगे, बताओ जल्दी से, हाथ खड़े करो किस किस को आता है। देखें सर जी 2 प्लस यानी कि संख्याओं का योग बटा संख्याएं, संख्याओं का योग कितना होगा? 2 और 3 5 और 10, 10 और 8 कितना होता है सर जी? 18 और 7 25, 25 बटा संख्याएं कितनी है? 5 हो जाएगी, तो 25 बटा 5 सर जी 5 हो जाएगा। सर जी औसत कितना आ गया? 5 आ गया इसका औसत। वेरी गुड, बहुत अच्छे। क्या चीजें आपको समझ में आया क्या? बताइए कि बिल्कुल सर जी औसत इसका 5 आ जाएगा। ये कॉन्सेप्ट है क्या? नहीं, अब आएगा कॉन्सेप्ट। तो क्या मैं सर जी इन संख्याओं में अब आपको चीजें समझाता हूं। सर इसका औसत कितना आ रहा है? 5 आ रहा है। प्रत्येक संख्या में यदि मैं 1 जोड़ दूं, जो कि मैं जोड़कर बताऊंगा। सर जी प्रत्येक संख्या में मैंने 1 जोड़ दिया, ठीक है, तो सर जी संख्याएं क्या बन जाएगी? मैं बोलूंगा यदि मैं प्रत्येक संख्या में 1 जोड़ रहा हूं तो संख्याएं बन जाएगी 2 में 1 जोड़ा 3, 3 में 1 जोड़ा 4, 5 में 1 जोड़ा 6, 6 में सर जी 8 में 1 जोड़ा 9 और 7 में 1 जोड़ा सर जी 8, ठीक है ना। चलिए सर यहां पर 3 4 6 9 8, अब इसका औसत निकालो। सर जी संख्याओं का योग बटा सर जी संख्याएं, तो संख्याओं का योग कितना हो जाएगा? मैं बोलूंगा 3 और 4 कितना होता है सर जी? 7, 7 और 6 कितना हो जाएगा सर जी? 13 और 9 कितना हो जाएगा? बिल्कुल बोलेंगे 8 कितना हो जाएगा? तो बोलेंगे 30। सर जी संख्याओं का योग 30 बटा औसत निकालना है तो संख्याएं करनी पड़ेगी, बटा 5। औसत कितना आ गया? सर यहां पर औसत आ गया अपने कितना? 6 आ गया। वेरी गुड, बहुत अच्छे, शाबाश। चलिए इसका मतलब आपको चीजें समझ में आई क्या? अरे लॉजिक समझ में आया क्या? हम बताएंगे हाँ सर जी। कॉपी में लिख रहे हो तो जल्दी से लिखो, पेन को मुंह से बाहर निकालो जल्दी से और लिखना स्टार्ट करो। मैं आपको एक नोट दे रहा हूं सर, नोट
यही नहीं, प्लस 1 ही नहीं, मैं आपको प्लस 2 भी करके बता देता हूं पहले, फिर नोट में उतार लेना। यदि मैं 2 में 2 प्लस करता हूं, इसमें 2 प्लस कर दूं, प्रत्येक संख्या में 2 प्लस कर देता हूं, तो सर जी औसत पर क्या फर्क पड़ेगा, मैं दिखा देता हूं अभी। सर जी पहले संख्या यानी कि इनकी निकाली थी तो औसत 5 आया था, ठीक है ना। चलिए सर जी इसकी निकाली प्लस 1 करके, तो औसत में भी प्लस 1 हो गया, प्लस 6 आ गया, यानी कि आ गया ना, बिल्कुल सर जी आ गया। अब मैं क्या करने वाला हूं, धुआं करने वाला हूं। चलिए सर जी अब कितना औसत आना चाहिए, औसत 7 आना चाहिए, क्योंकि 2 प्लस कर दिया प्रत्येक संख्या में। सर जी 2 प्लस करेंगे तो यहां पर कितना हो जाएगा, यहां पर 4 हो जाएगा, 3 प्लस 2 5 हो जाएगा, 5 प्लस 2 7 हो जाएगा, 8 प्लस सर जी 2 10 हो जाएगा, और बिल्कुल आपके हो जाएगा सर 7 प्लस 2 9 हो जाएगा। अब इनका औसत क्या हो जाएगा, मैं बोलूंगा 5 और 4 9 और 7 16 और 10 बिल्कुल आपके 25, और यहां पर हो जाएगा सर 29, कुछ ना कुछ दिल गार्डन हो गया। सर जी यहां पर हो जाएगा बिल्कुल 35, सर जी कितना हो गया 35 हो जाएगा, 29 और 35, ठीक है। चलिए यहां पर कितना हो जाएगा सर जी 35 बटा 5 करना पड़ेगा औसत निकालने के लिए, संख्याएं 5 है तो सर जी 7 ही तो आएगा। इसका मतलब सर यदि प्रत्येक संख्या में कुछ ना कुछ जोड़ा जाए, जोड़ने की बात नहीं कर रहा हूं, कुछ ना कुछ घटाने पर भी औसत में से घट जाता है। प्रत्येक संख्या में यदि किसी प्रत्येक संख्या में कुछ ना कुछ जोड़ा जाए, लिख लीजिए कॉपी में, कुछ ना कुछ घटाया जाए, लिख लीजिए, अरे ये छोड़ो ये भी लिख लो, कुछ ना कुछ गुणा किया जाए, ध्यान रखिए कुछ ना कुछ गुणा किया जाए, लिख लीजिए एक और, सर जी कुछ ना कुछ सर जी भाग किया जाए, तो सर जी औसत में भी वही छेड़खानी होगी, औसत में भी सर जी वही संक्रिया लगेगी, लिख लीजिए। जो जोड़ रहे हैं वो औसत में भी जोड़ना पड़ेगा, जो जोड़ रहे हैं ऑपरेशन वही करना पड़ेगा, संक्रिया का मतलब ऑपरेशन होता है, ठीक है। चलिए क्या चीजें आपको समझ में आई, ये लो क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, फटाफट एक झटके में आंसर आना चाहिए अब तो। सर जी 8 संख्याओं का औसत कितना है, 21 है। सर जी प्रत्येक संख्या में कितना, प्रत्येक संख्या को 8 से गुणा किया जाए तो संख्याओं के नए समूह का औसत क्या हो जाएगा, कुछ करना ही नहीं है, प्रत्येक संख्या में सर जी 8 से गुणा कर रखा है। सर जी औसत कितना है, तो औसत पर क्या फर्क पड़ेगा, यदि प्रत्येक संख्या में 8 से गुणा कर रखा है तो औसत में सर जी 21 दे रखा है, तो 21 का क्या करेंगे मेरे चांद टुकड़े, आंसर दो, एक झटके में इसका आंसर आना चाहिए। ऑपरेशन सक्सेसफुल सर, क्या बात है, बहुत अच्छे, वेरी गुड। बुक आ चुकी है, क्या बात है, जिद्दी जाटनी आ चुकी है, वेरी गुड। पेन और कॉपी लेकर बैठो, वेरी गुड, बहुत अच्छे, शाबाश सर जी, बहुत अच्छा लेवल से समझाते हो, क्या बात है, बहुत अच्छे। देखो आप तो यूपीएससी क्लियर करने के लायक बना दूंगा। चलिए क्लास को लाइक नहीं करते हो तो लाइक करते जाओ, लाइक की संख्या अभी बढ़नी चाहिए। चलिए क्या आ रहा है, देखिए आंसर बताइए जल्दी से, एक झटके में आंसर बताइए, देखें वेरी गुड, बहुत अच्छे, शाबाश। चलिए देखें इसमें आंसर आ रहा है लगभग विद्यार्थी, बहुत अच्छे निकिता, वेरी गुड, शाबाश। चलिए देखें, हाँ देखिए आपको चीजें समझ में आ गई, इसका मतलब कहीं ना कहीं, वेरी गुड, बहुत अच्छे, हाँ चलिए क्या बात है, यस सर क्या बात है, वेरी गुड, बहुत अच्छे, रिपीट करो सर, क्या रिपीट करूं, चलिए मजा आता है सर क्लास में, क्या बात है। चलिए दिल गार्डन हो जाता है, क्या बात है, 21 होगा सर जी, अरे रूबी इसमें 21 कैसे हो जाएगा, हैं ए रूबी कहीं ना कहीं भटक रही है क्या। चलिए वेरी गुड, बहुत अच्छे, शाबाश। लगभग विद्यार्थी बहुत ही खूबसूरत आंसर दे रहा है। यहां पर मैंने सोचा था कि विद्यार्थी क्या कर देंगे, 21 प्लस 8 कर देंगे और 29 आंसर ले आएंगे, परंतु आपने ऐसा नहीं किया। इसका मतलब आपको चीजें समझ में आ गई, आप मुर्गा बनने के लायक नहीं हो। मैंने सोचा कि आप ऐसा करोगे तो मैं आपको मुर्गा बनाऊंगा, डंडे लगाऊंगा, परंतु आप ऐसे नहीं हो। आपने क्या किया, सर जी प्रत्येक संख्या को 8 से गुणा किया तो 21 को भी 8 से गुणा कर दूंगा, औसत निकल जाएगा 21 × 8 168, क्या बात है, शाबाश। अरे कमेंट बॉक्स में दिख रहा है ना आपके आंसर, तो डी को लॉक कर दिया, डी हो जाएगा अपना करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए वेरी गुड, शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ऐसा कैसा पूछ लिया, सर जी यहां पर पूछा गया 8 संख्याओं का औसत 27 है। सर जी यदि प्रत्येक संख्या में क्या किया जाए कि 8 से गुणा किया जाए तो संख्याओं के एक नए समुच्चय का औसत क्या हो जाएगा। सर जी प्रत्येक संख्या को 8 से गुणा किया जा रहा है तो 27 को भी 8 से गुणा कर देंगे, नया औसत क्या निकल जाएगा। सर जी 27 को 8 से गुणा किया, 8 × 8 16 13 14 45 48 48 8 7 56, 6 आ जाएगा पीछे। सर जी यहाँ पर हो जाएगा बिल्कुल सर जी 8 7 56 और यहाँ पर 5, 8 × 8 16 5 और सर जी यहाँ पर हो जाएगा 11 और 12 21, वेरी गुड, बहुत अच्छे, शाबाश। सर यहाँ पर बिल्कुल अपना करेक्ट आंसर आ रहा है 216, डी को यहाँ पर भी लॉक कर दिया, वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। आपके सामने पूछा गया सर जी 12 संख्याओं का औसत 48 है, यदि प्रत्येक संख्या को 11 से बढ़ा दिया जाए तो सर जी नया औसत क्या होगा। अब क्या करेंगे, सर जी 12 संख्याएं कितने भी हो, प्रत्येक में सर जी 11 बढ़ा दिया, औसत क्या है सर जी 48 है, 11 बढ़ा दिया, औसत 48 है। अब कितना हो जाएगा देखिए बताइए, वेरी गुड, नया औसत क्या हो जाएगा। प्रत्येक संख्या में यदि 11 को बढ़ा दिया जाए और औसत पुराना 48 है तो नया औसत क्या हो जाएगा, देखिए बता दीजिए ना, एक झटके में आंसर दीजिए ना। अब कहां पर टाइम लग रहा है, सर जी वाह वाह, पहली बार मैथ पढ़ने में इंटरेस्ट आ रहा है। अरे पढ़ाने वाला चाहिए है, पढ़ने वाले तो आ जाते हैं। क्लास को लाइक करते हुए शेयर नहीं करते हुए तो तुम सपोर्ट नहीं करते हो, वरना मैं तो क्या पता क्या 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 करता हूं। चलिए ब्रजेश वेरी गुड, बहुत अच्छे, शाबाश। यहां पर भी देखो बहुत अच्छा आंसर आ रहा है, कोई गलत देने की सोच ही नहीं रहा है, क्या करूं मैं। चलिए मैं पानी पी लूं, मैं पानी पी लेता हूं, कोई गलत देने की सोच ही नहीं रहा है तो फिर मैं क्या करूं।
वेरी गुड, बहुत अच्छे, शाबाश। सर प्रत्येक संख्या में 11 बढ़ाया तो औसत में भी 11 बढ़ जाएगा, तो सर जी 48 प्लस 11 हो जाएगा कितना सर जी, 5 और 9 59 हो जाएगा। यहां पर भी डी को लॉक कर दिया सर, मजा आ गया, क्या बात है सर, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये सब क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन है, मैं करवा रहा हूं, है ना। चलिए करवा रहा हूं, बड़ी मेहनत लगती है एक एक पीडीएफ को बनाने में आपके लिए, ताकि लेवल से मैं पढ़ा पाऊं। ये लो, अब आपको यानी कि कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा। ये आ चुका है आपके लेवल का सवाल। आपके लेवल का तो क्या बोलूंगा, थोड़ा बहुत कोई सोच पाएगा, कोई नहीं सोच पाएगा, परंतु हम चीजें सीखेंगे। डीमोटिवेट होकर क्लास को मत छोड़ देना, नहीं तो यहाँ की यहीं आपके मामला रफा दफा हो जाएगा और फिर आप आगे कभी नहीं सीख पाओगे। चीजें सोचना, संघर्ष करना, मेहनत करना, परंतु क्लास को छोड़कर मत चले जाना ये सवाल देखकर, ठीक है, नहीं तो फिर सिलेक्शन कैसे होगा, है। चलिए सर जी, n संख्याओं का औसत 36 है। यदि 75% संख्याओं में से प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ दिया जाए और शेष संख्याओं में से प्रत्येक में सर जी 9 घटा दिया जाए तो संख्याओं का नया औसत क्या हो जाएगा, इसे बोलते हैं सवाल। आखिरकार सवाल आ ही गया जिसका हमें बेसब्री से इंतजार था। सर जी मैं बैठा हुआ था, क्या बात है। चलिए बिल्कुल हो जाएगा, करवा देंगे, कोई चिंता नहीं है। n संख्याओं का औसत क्या है सर जी, 36 है, 75% बोला है। अब 75% का मतलब क्या होता है मुझे पता है, प्रतिशत बढ़ाना बाकी है। 75% का मतलब होता है 75/100। 75/100 का मतलब सर जी 25 का भाग इसमें जाएगा 3 बार, 25 का भाग 100 में जाएगा 4 बार, यानी कि 4 संख्याओं में से 3 संख्याएं। सर जी क्या बोला गया, 75% संख्याओं में से प्रत्येक में 6 जोड़ा गया, यानी कि सर जी 4 संख्याओं में से 3 संख्याओं में तो 6 जोड़ा गया। औसत का मतलब यही तो होता है ना, ठीक है। औसत का मतलब क्या, परसेंटेज का मतलब यही तो होता है कि यानी कि हमने क्या लिया, बट्टे के रूप में ले लिया, इसको भिन्न के रूप में ले लिया। अब भिन्न के रूप में लेने के बाद में ये क्या बोल रहा है, 4 संख्याओं में से 3 में सर जी 6 जोड़ दिया, यानी कि 75% का मतलब क्या होता है, 4 में से 3 में 6 जोड़ दिया। तो 3 संख्याओं में क्या क्या 6 जोड़ा, तो 3 × 6 कीजिए आप सर जी, 3 × 6 यानी कि 6 3 संख्याओं में जुड़ेगा तो कुल कितना जुड़ेगा, 18 जुड़ जाएगा। सर जी बच्ची कितनी संख्या, 4 में से 3 में तो 6 जुड़ गया, और सर जी एक और बच गई, 4 संख्याएं ना कुल मिलाकर, एक और बच गई, तो उसमें सर जी प्रत्येक में से सर जी 9 घटा दिया जाता है। हालांकि यहां पर n संख्याएं हैं, सर जी 4 कहां से आ गए आप पूछोगे, हालांकि यहां पर n संख्याएं हैं, परंतु 75% की बात चल रही है, इसलिए मैंने यहां पर क्या लिखा, ये लिख दिया, ठीक है ना। चलिए तो आपको भी चीजें समझनी होगी, थोड़ा बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा। सर जी 6 को जोड़ दिया गया 3 संख्याओं में, तो एक संख्या शेष पर बच जाएगी, 4 में से 3 गया, एक की तो बचेगी ना। तो सर जी 1 × क्या करेंगे, 9 घटा दिया गया, तो सर जी -9 कर देंगे। सर कितना हो जाएगा, 1 × -9 कुल मिलाकर क्या किया गया सर जी, कुल मिलाकर इधर उधर करके बात कहां तक आई, एंड तक। सर जी 18 तो प्लस किया और 9 घटा दिया, मतलब कुल मिलाकर सर जी 9 जोड़ दो, क्योंकि +18 है -9 है, तो सर जी 9 को जोड़ ही देंगे ना, क्योंकि +18 है -9 है, इनका मामला रफा दफा करेंगे तो 9 को जोड़ देंगे, ठीक है सर जी। तो 9 को क्या किया सर जी, संख्याओं में सर जी 9 को जोड़ दिया, सभी संख्याओं में या तो 9 को जोड़ दो या फिर 18 को घटाओ, 18 को जोड़ो 9 को घटाओ, 18 को जोड़ो 9 को घटाओ, ऐसा होता है, ठीक है। चलिए सर जी नया औसत क्या हो जाएगा, अब बताइए सर जी। यहां पर ध्यान रखना, एक चीज आपको ध्यान में रखनी है, सर आपको पता चल गया कि 9 जुड़ेगा, तो नया औसत क्या हो जाएगा, लिख लीजिए। औसत सवाल तो हो चुका है सर, 9 तो यानी कि जोड़ा जाएगा कितनी संख्याओं में, 4 संख्याएं हैं, तो औसत सर जी संख्याएं 4, ठीक है। 9/4 यानी कि 2.25, ठीक है सर जी। नया औसत क्या हो जाएगा, 9 को जोड़ेंगे तो 9/4 को यानी कि 2.25 को जोड़ना पड़ेगा। अब सर जी जोड़ना किसमें, ये 36 में जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि पुराना औसत में ही तो जोड़ते हैं ना। तो 36 + 2.25 यानी कि 38 प्लस सर जी 25 हो जाएगा। सी को लॉक करने वाले विद्यार्थी सही दे रहे हैं सर जी, मजा आ गया। अब एक बार बताइए ये सवाल आपको समझ में आया कि नहीं आया, यस या फिर नो में लिखिए, ताकि मैं अगले सवाल पर चल सकूं। मेरा यानी कि बिल्कुल यानी कि समझाना अच्छा रहा या फिर नहीं रहा, देखिए बताइए। वेरी गुड, बहुत अच्छे, शाबाश। क्या आपको चीजें समझ में आई, एक बार बताएंगे थोड़ा बहुत आप बता दीजिए। 50% भी समझ में आया तो बोलिए कि हाँ सर मुझे समझ में आया। 50% समझ में नहीं आया है, यदि आपको 10% समझ में आया है कोई दिक्कत नहीं है, आप बोल दीजिए मुझे 10% समझ में आया, ठीक है। चलिए लगभग विद्यार्थी बोल रहे हैं नो सर, नो सर, नो सर, आधे बोल रहे यस सर समझ में आया, थोड़ा बहुत समझ में आया, बहुत अच्छी बात है, थोड़ा बहुत। देखो मैं सब चीजों को यानी कि ला रहे यानी कि साथ में लेकर चलूंगा। एक बार और सर जी प्लीज, ओके ये लो आपके सामने वैसा का वैसा सवाल है, ठीक है। चलिए वैसा का वैसा सवाल है आपके सामने, और ये दे दिया गया मैंने, मुझे पता है मेरे विद्यार्थियों को एक चीज समझ में नहीं आती है एक बार में, इसलिए मुझे 2 बार लानी पड़ती है। अब ये लो आपके सामने ये पूछा गया कि सर 8वां क्वेश्चन है, 6 संख्याओं का औसत 32 है, ठीक है सर जी। 6 संख्याओं का औसत कितना है, 32 है। सर यदि प्रथम 3 संख्याओं को 2 बढ़ा दिया जाए, बची हुई प्रत्येक सर जी संख्याओं में से 4 घटा दिया जाए तो नया औसत क्या हो जाएगा। सर जी 6 संख्या मान लो A B C D E और F 6 संख्या है। सर जी पहली 3 में क्या किया, 3 जोड़ा गया, यानी कि पहली 3 में 2 बढ़ा दिया, तो +2 इसमें कर दिया, +2 इसमें कर दिया, +2 इसमें कर दिया। सर जी बची हुई प्रत्येक संख्याओं में से क्या किया गया, 4 घटा दिया गया, -4 इसमें से कर दिया, -4 इसमें से कर दिया, -4 सर जी अंतिम 3 संख्याओं में से
घटा दिया, ठीक है ना। चलिए ये यहां पर किया गया, वैसा का वैसा सवाल है, ठीक है। चलिए सर इनमें दो दो जोड़ेंगे तो कुल मिलाकर कितने जोड़ने पड़ रहे हैं सर जी, 6 जोड़ने पड़ रहे हैं। इनमें सर जी 4 घटाएंगे तो कुल मिलाकर कितने घटाने पड़ रहे हैं सर जी, 12 घटाने पड़ रहे हैं, ठीक है ना। सर जी ओवरऑल क्या हो रहा है, ओवरऑल देखो यहां पर 6 जोड़ रहे हैं, यहां पर 12 घटाने पड़ रहे हैं, तो ओवरऑल -6 करने पड़ेंगे ना। ओवरऑल क्या होगा सर जी, 12 में से 6 को घटा दो, डायरेक्ट अपना आंसर आएगा सर जी। ओवरऑल क्या करना पड़ रहा है, -6 करने पड़ रहे हैं। संख्याएं कितनी हैं सर जी, संख्याएं 6 है, तो नया औसत किसमें से घटाना या बढ़ाना पड़ेगा सर जी, नया औसत हो जाएगा -6 बटा संख्याएं 6 है तो बटा 6 कर देंगे सर। -6 और 6 बिल्कुल आपके हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। माइनस का 1 किसमें से सर जी, 32 में, तो 32 - 1 करना पड़ेगा, बिल्कुल हो जाएगा 31। क्या आपको ये चीज समझ में आई, बताइए। देखिए कि हाँ सर क्या चीजें समझ में आ रही है आपको, देखिए बता दीजिए। वेरी गुड, बहुत अच्छे, शाबाश। देखिए ध्यान से, देखिए मैंने आपको एक लॉजिक आपको पहले समझाया था, 6 संख्याओं का औसत 32 है, इसको छोड़ो। प्रथम 3 संख्याओं में सर जी 2 बढ़ा दिया गया, तो प्रथम 3 संख्याओं में हमने क्या किया, ध्यान से समझना, फोकस यहां पे रखना। सर जी 2 बढ़ा दिया गया, तो प्रथम 3 संख्याओं में हमने क्या किया, 2 बढ़ा दिया। कुल मिलाकर कितना बढ़ाया सर जी, 6 बढ़ा दिया, ठीक है। 2 + 2 + 2 6 बढ़ा दिया सर जी। अंतिम 3 संख्याओं में 4 घटा दिया, ये 4 घटा दिया, कुल मिलाकर कितना घटाया सर जी, 12 घटा दिया। अब ओवरऑल देखो सर जी, ओवरऑल देखेंगे तो यहां पर +6 किया, यहां पर 12 घटा दिया। ओवरऑल में से क्या करेंगे सर जी, इनको यानी कि समीकरण करो, डायरेक्ट हो जाएगा सर जी, -6 कर दिए। ओवरऑल पूरी संख्याओं में 6 और संख्याओं में देखेंगे तो क्या किया सर जी, पूरी संख्या में -6 कर दिए, ठीक है। चलिए सर औसत क्या होगा, तो औसत सर जी 6 संख्याओं का है, -6 किया तो -6 बटा 6 कितना हो जाएगा, -1 आ जाएगा। अब -1 का क्या करना है, 32 - 1 कर देना है। +1 आए तो 32 + 1, -1 आया तो 32 - 1 कर दिया, ठीक है ना। चलिए तो सर कितना बच जाएगा, सी हो जाएगा अपना, 31 हो जाएगा अपना करेक्ट आंसर। वेरी गुड, बहुत अच्छे। इनमें कुछ सोचने जैसी चीजें नहीं है, परंतु आपको करनी पड़ेगी। एक और सवाल ऐसा कर लेते हैं, मेरा दिल गार्डन हो जाएगा। ये लो, अब आपके सामने ये क्वेश्चन आ गया और 100% ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं क्या करूं हैं। चलिए थोड़ी टेढ़ी निगाहों से देखो, निगाहें अपनी टेढ़ी होनी चाहिए, निगाहें। चलिए सर जी यहां पर हो जाएगी, एक व्यक्ति का पहले 4 माह का औसत मासिक खर्च 1800 तथा अगले 8 माह का 2000 है। सर जी 1 साल में उसकी बचत होती है सर जी बिल्कुल 5600 रुपए, तो उसका मासिक आय औसत में कितना है सर जी। औसत मतलब क्या होता है, औसत में यानी कि मासिक आय निकालना है, ठीक है। चलिए सर जी पूरे साल का निकालेंगे तो 4 माह का सर जी खर्च कितना है। एक बार आप एक चीज समझो, आय बराबर कितनी होती है सर जी, मासिक आय बोला है ना, तो आय बराबर क्या होता है आपको पता है, आय बराबर होता है सर जी इनकम बराबर होता है खर्च, थोड़ा बहुत खर्च करेगा और थोड़ा बहुत बचत करेगा, तो खर्च प्लस बचत, ठीक है। चलिए ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, आय बराबर क्या होता है, खर्च प्लस बचत करना। आप जैसे ही कहीं पर नौकरी कर रहे हो, आप थोड़ा बहुत उस आय में से खर्च कर दोगे, थोड़ा बहुत बचा लोगे, उसे बोलते हैं खर्च प्लस बचत करना, ठीक है ना। चलिए हाँ यहां पर हो जाएगा बिल्कुल सर जी, कहीं पर निशाना कहीं पर निकाले, क्या बात है। चलिए हाँ सर यहां पर हो जाएगा, ध्यान रखिए कि सर 4 माह का औसत मासिक खर्च कितना है 1800 रुपए, तो सर 4 माह का मासिक खर्च कितना हो जाएगा, कुल 1800 बराबर सर जी कितना हो जाएगा, हम लोग कहेंगे 4 × 1800 कर लो, कुल आ जाएगा 4 महीने का 18 18 18 2 36 38 54 72 सर जी बिल्कुल हो जाएगा 72 आपके हो जाएगा 100, ठीक है ना। चलिए सर जी अगले 8 माह का रुपए में बिल्कुल हो जाएगा 2000, तो 8 माह का कितना हो जाएगा कुल सर जी 2000 रुपए है, तो बिल्कुल बोलेंगे 8 × 2000 सर जी 16000 हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट करो सर जी। 1 साल की उसकी बचत 5600 रुपए है सर जी, बचत कितनी है, हम बोलेंगे ये कुल मिलाकर साल का कितना हो रहा है, साल में 12 महीने होते हैं और 8 और 4 12 महीने हो गए सर जी, ये हो गए 72 और 16 बिल्कुल हो जाएंगे 23200, क्या बात है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। 23200 हो जाएगा इसकी जोड़ करेंगे तो, ठीक है। चलिए यानी कि सर कुल मिलाकर सर जी माह का औसत मासिक खर्च तो उसके पूरे साल का 23200 है, और सर जी बचत कितनी कर रहा है पूरी साल की, बचत कर रहा है सर जी बिल्कुल आपके हो जाएगा 5600, कितनी कर रहा है सर, बचत कर रहा है 5600 रुपए, तो सर कुल आय कितनी हो जाएगी, आय बराबर खर्च प्लस बचत, तो सर जी खर्च कितना किया 23200 रुपए खर्च कर दिया, और बिल्कुल सर जी 5600 रुपए बचा लिए, दोनों को जोड़ेंगे तो सर 23200 प्लस बिल्कुल अपने 5600 करेंगे तो 28800 हो जाएगा सर, ठीक है। चलिए सर 28800 पूरे साल का आया, हमें कितने महीने का, 1 महीने का निकालना है औसत, पूरे साल का औसत यानी कि 1 महीने का निकालना है, बिल्कुल हो जाएगा 28800 बटा 12 कर दो, अपना करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 12 को 12 12 दूं 24, 2 बार गया 12 चौक 48, 2400 रुपए आ जाएगा सर, बिल्कुल कितना 2400 रुपए आ जाएगा। कुछ करना पड़ा क्या, बताइए, कुछ जोर करना पड़ा क्या, बस एक काम करो, मुझे बस आपका 10% दिमाग चाहिए, 100% दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, मैं बोल रहा हूं 100% दिमाग लगाना ही नहीं है,
आप बस मुझे 10% दिमाग आप लगाओ, बस 10% लगाओ, मैं बोल रहा हूं आपका सवाल सही होगा, दिमाग बस 10% लगाना, ठीक है। चलिए, क्या आपको यह चीज समझ में आई? बताइए कि समझ में आई क्या, या फिर वापस समझाऊं, यस या फिर नो कर दीजिए, फिर से समझा दूंगा, चिंता मत करना, ठीक है। चलिए, वेरी गुड, बहुत अच्छे, शाबाश। कहीं ना कहीं हम धीरे धीरे पढ़ रहे हैं, चीजें समझते जा रहे हैं, प्रैक्टिस सेट लगवा देंगे, चिंता मत करना। परंतु टॉपिक वाइज गणित आपको पढ़नी पड़ेगी, कुछ भी करो आपको टॉपिक वाइज गणित तो पढ़नी ही पड़ेगी। यदि आपको सिलेक्शन चाहिए तो टॉपिक वाइज आपको पढ़ना पड़ेगा हर हालत में, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने पूछा जा रहा है, बिल्कुल हो जाएगा सर, ये रहा, जल्दी से बताइए, देखें, वेरी गुड, बहुत अच्छे, हाँ, ये लो, क्या बात है, लगभग विद्यार्थी बहुत ही खूबसूरत आंसर दे रहे हैं। यहां पर हो जाएगा सर जी, थोड़ा बहुत ऊपर ले लेता हूं, 50 परिणामों का औसत सर जी 30 परिकलित किया गया था। अब ये आ गया गलती वाला, किसी ने कुछ गलती से कर दिया, किसी ने कुछ गलती से कर दिया, तो वो गलती सुधारते, ठीक है ना। चलिए, तो गलती हमेशा सुधारने के लिए यहां पर कैसे सुधारते बताता हूं आपको। एक सवाल मैंने इसका 1-2 दिन पहले करवाया था, आपको ध्यान में होगा, परंतु आज फिर से इस टॉपिक को कवर करेंगे। 50 परिणामों का औसत 30 परिकलित है। सर जी 50 परिणामों का कुल औसत कितना है, तो हम बताएंगे सर जी औसत तो 30 है, परंतु योग कितना हो जाएगा, योग बराबर सर जी 50 परिणाम है तो 50 सर जी युग्मों की संख्या इंटू 30 औसत है, तो सर जी कुल मिलाकर हो जाएंगे 3 इंटू 5 1500 हो जाएंगे, ठीक है सर जी। 1500 तो योग हो गया, औसत का योग कितना हो गया सर जी 1500 हो गया। चलिए, लेकिन बाद में यह पता चला कि गलती से परिकलन के समय 73 के बदले 33 ले लिया गया है। सर जी क्या किया गया, गलती से सर जी एक परिणाम में, जैसे कि हमारे स्कूल है, स्कूल में रिजल्ट घोषित होता है, किसी लड़की के बेचारी का नाम छोड़ो, किसी लड़की के बेचारी के 73 में से 33 रुपए यानी कि 33 नंबर दे दिए। 73 नंबर बेचारी के आ रहे थे, दे कितने दिए सर जी 73 नंबर तो उसके आ रहे थे, और 33 सर जी दे दिए सर ने गलती से, कितने कम दिए। तो लड़की क्या करेगी, फिर आपको बताइए लड़की क्या करेगी, बेचारी रोने लग जाएगी। जब हम स्कूल में पढ़ते थे ना, छोटे थे बच्चे, एक एक नंबर, लड़की बेचारी एक एक नंबर के लिए रोने लग जाती थी। हमारे जब 50-50 नंबर, 40-40 नंबर आते थे, लड़कियों के लगभग 80-80 90-90 नंबर आते थे, और फिर भी वो रोने लग जाती थी कि सर जी मेरे तो 85 आ रहे थे, आपने 80 दे दिए। मैं बोलता था, बहन तुम मेरे 50 में से 5 और ले ले, पर रो मत, तू क्या कर, मेरे 50 में से 5 और ले ले, तेरे 85 हो जाएंगे, मैं 45 में खुश हूं। बेचारी रोने लग जाती थी, पूरा स्कूल सर पर उठा देती थी, समझ रहे हो, ऐसी होती है लड़कियां। तो चीजें समझो, यहां पर क्या किया, बेचारी को नंबर देने पड़ेंगे, वो रोने लग गई। अब सर जी उसको नंबर कितने देने पड़ेंगे, 33 तो पहले से दे रखे हैं, अब सर ने नंबर बढ़ा दिए, कितने बढ़ाए सर जी 70 से 33, यानी कि सर 70 में से 33 घटा दो, कितने हो जाएंगे, हम बोलेंगे सर जी बिल्कुल 40 नंबर उसे और देने पड़ेंगे, प्लस 40 और करने पड़ेंगे। 73 देने थे, 33 दिए सर जी बिल्कुल, यानी कि 40 नंबर उसे क्या करना पड़ेगा, और देना पड़ेगा। तो सर जी औसत का योग कितना हो जाएगा, 1500 से कितना हो जाएगा सर 1540 हो जाएगा। सर 1540 तो योग हो गया, परिणाम कितने हैं सर जी, यानी कि औसत की, यानी कि युग्मों की संख्या 50 है, तो नया औसत क्या हो जाएगा सर जी बटा 50 कर दो। 1540 बटा 50 किया, 0 से 0 कट गया, 5 का 5, 5 दूनी 10, 5 या 15, सर जी 5 या 15 हो गया, 3 बार गया, नहीं जाता है फिर, तो सर जी 8 बने 40, यानी कि 30 पॉइंट आपके 08 आ जाएगा, बिल्कुल सर जी 30.8 आ जाएगा। लोग कर दो बी को, शाबाश। क्या ये चीज आपको समझ में आई, देख के बताइए, एक बार और समझा दूं, मेरे चांद के टुकड़े, पूछा जाएगा, ठीक है। चलिए, वेरी गुड सर जी, आप बहुत बड़े बातून हो, क्या बात है, कहां पर बातून है, मैं तो चीजें समझा रहा हूं आपको, अच्छे से समझ में आई इसलिए हैं, मैं तो बेचारा बोला वाला तो हूं। चलिए सर, 50 परिणामों में से औसत 30 परिकलित किया गया था, लेकिन बाद में यह पता चला कि गलती से परिकलन में सर जी 73 की जगह 33 नंबर दे दिए, देने तो 73 थे परंतु 33 नंबर दे दिए। सर जी कितने और जोड़ने पड़ेंगे, 40 और जोड़ने पड़ेंगे ना, 73 से 33 यानी कि बिल्कुल, यानी कि 73 में से 33 दे दिए, तो 73 देने के लिए 40 और जोड़ने पड़ेंगे। तो सर जी 1500 तो कुल हो रहे हैं, उनमें 40 और जोड़ दो ना, मेरे चांद के 40 और जोड़ दिए, 1540 बटा परिणाम कितने हैं सर जी, परिणाम यानी कि युग्मों की संख्या 50 है, औसत निकाल दो, औसत बराबर युग्मों का योग, युग्मों का योग 1540 हो जाएगा, और बिल्कुल सर जी परिणाम कितने हैं, तो 50 हो जाएंगे, बटा करके आंसर निकाल दो, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, सर किसी के पास दिमाग है तो किसी के पास में नहीं है, क्या बात है। चलिए बहुत अच्छी बात है, ये आपके सामने एक और क्वेश्चन दे दिया, बेचारा मैं भी करूं तो क्या करूं, स्टूडेंट को एक चीज से समझ में नहीं आता है, दूसरी चीज से आपको समझाना पड़ता है। चलिए क्लास को लाइक करते हुए चलिए, ये आपके सामने मैंने एक और क्वेश्चन दिया, और ये दिया सर जी बिल्कुल ध्यान से समझना, 30 संख्याओं का औसत सर जी 106 है। बाद में यह देखा गया कि सर जी औसत की गणना के लिए दो संख्याओं 82 और 136 को गलती से सर जी 92 और 186 ले लिया गया है, सही औसत क्या होगा। सर जी संख्या में कोई फेरबदल नहीं है, संख्याएं 30 की 30 है, परंतु सर जी दो संख्याओं 82 से 136 को गलती से 92 और 186 ले लिया है, तो 82 और 136 को जोड़ो,
कितनी हो जाएगी सर जी? 82 प्लस 136 कितना हो जाएगा? हम बोलेंगे सर जी 82 और 136 हो जाएगा लगभग आपके 130 में सर जी जोड़ेंगे तो 218 हो जाएगा। ठीक है, चलिए 218 होगा, यहाँ पर हो जाएगा लगभग 278। क्या बात है, 278 हो जाएगा। ठीक है, चलिए 200 या फिर 178 होगा, कुछ ना कुछ होगा। यहाँ पर देखो 88 और 3 8 और बिल्कुल हो जाएगा सर जी 8 और 5 यहाँ पर हो गया, लगभग हो जाएगा 8 9 10 11 और बिल्कुल हो जाएगा 218। ठीक है, चलिए 218 यहाँ पर लिखो, ये लिख लिया। चलिए अब यहाँ पर करेंगे सर जी बिल्कुल आपके 92 और 186 ले लिया गया, तो 92 प्लस 186 करो बराबर कितना हो जाएगा सर? 2 और 9। ध्यान से समझना, यहां पर भी सर जी 8 और यहां पर सर जी आ जाएगा 9 और 17 और 278। ठीक है, चलिए यहां पर जोड़ा तो कितना आया सर जी? 278 आया। यानी कि कुल मिलाकर बात यह की जा रही है कि सर जी ध्यान से समझना, दो संख्याओं 82 और 136 को गलती से 92 और 186 ले लिया, 218 की जगह गलती से 278 ले लिया। सर जी अब क्या करना पड़ेगा बता दीजिए ना। बिल्कुल सर जी, यदि किसी संख्या में सर जी किसी माध्यम में 218 लेना था परंतु 278 ले लिया, तो यानी कि क्या करना पड़ेगा? फिर से बराबर लाने के लिए सर जी घटाना पड़ेगा। ठीक है ना, कितना घटाना पड़ेगा सर जी? 218 में से लगभग यानी कि 278 यानी कि 60 घटाना पड़ेगा। लगभग कितना घटाया सर जी? 60 घटाया। किस में से घटाया? अब देखिए सर जी 30 संख्याओं का औसत 106 है, संख्याओं का योग कितना हो जाएगा सर जी? 30 संख्याओं का औसत 106 है, तो योग बराबर हो जाएगा सर जी 30 × 106 बराबर बिल्कुल हो जाएगा सर जी 1380। ठीक है ना, चलिए हो ही रहा है ना, बिल्कुल 6 कम 6 कर दीजिए, डायरेक्ट आ जाएगा अपना कितना? 3180। ठीक है, चलिए तो यहां पर सर जी संख्याओं का योग कितना? 3180। यहां पर क्या करना पड़ेगा सर जी? 218 की जगह हमें 278 लिख दिया था, 218 लिखने के लिए -60 कर देंगे डायरेक्ट। 278 से सर जी 218 था ना, तो बिल्कुल सर जी यहां पर घटाना पड़ेगा, क्योंकि 278 लिख लिया है, 218 लिखना था, तो सर जी 3180 में से कितना घटाना पड़ेगा सर जी? बिल्कुल घटाना पड़ेगा 60, तो 3120 बच जाएगा। 3180 माइनस 3160, 3120 बच जाएगा। सर जी युग्म कितने? हम बोलेंगे 30 संख्याओं का औसत है। कितना? 30 संख्याओं का औसत है, तो सर जी संख्याएं 30 है, तो 3120 बटा सर जी 30 कर लो, 0 से 0 कट गया, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 6 3 9 3 12 और बिल्कुल 0, और ये हो जाएगा 104। 312 बटा 3 कर दो, 104 हो जाएगा अपना करेक्ट आंसर। क्या लगभग विद्यार्थी यहाँ पर 104 को लॉक कर रहा है क्या? देखिए बताएंगे। वेरी गुड, बहुत अच्छे, शाबाश, बहुत ही खूबसूरत, वेरी गुड। चलिए रखें, हाँ लगभग विद्यार्थी बिल्कुल एक को लॉक कर रहा है। आज देखिए बताओ, आज आपने यानी कि बहुत ही अच्छा आपने किया होगा। एक लास्ट क्वेश्चन और करवा रहा हूं आपका, क्योंकि आज हमने टॉपिक कवर किया है, पूरा औसत का टॉपिक कवर किया है। फिर से कल आपके एक और हो गया टॉपिक जो कि औसत का होगा। ठीक है, एक लास्ट आपके क्लास होगी औसत की, जिसमें हम चीजें पढ़ेंगे। नाव में से कोई गिर गया, स्कूल में से कोई चला गया, स्कूल में कोई आ गया, औसत कितना होगा, वो सब एक बेसिक पर आधारित है। तो वो एक बेसिक कल ही कवर करेंगे। आज की क्लास ज्यादा लंबी नहीं करेंगे, आपके दिमाग में ज्यादा चीजें मैं नहीं डालना चाहूंगा, जितना आपको सूट होता है वैसी की वैसी चीजें मैं आपके सामने डालना चाहूंगा। मैंने बहुत अच्छा समझाया होगा लगभग, यानी कि अर्ज क्या है, ना बुलाने पर आएगी ना मनाने पर आएगी, ये नींद है जनाब, जब पढ़ेंगे पढ़ने बैठोगे तब आएगी। क्या बात है, वेरी गुड, बहुत अच्छे, शाबाश। मुझे लगा कि ये कोई और है जनाब, जब सरकारी नौकरी लगेगी तब आएगी, मैं तो ये सोच रहा था। पता नहीं तुम भी क्या क्या शायरी बोल देते हो। सर जी वेरी गुड, बहुत अच्छे, शाबाश। लगभग विद्यार्थी बहुत ही अच्छा आंसर दे रहे हैं। हाँ बहुत अच्छे। क्या चीजें आपको आज समझ में आई, देखे बताइए, जल्दी करो। वेरी गुड, क्या बोल रहा है, क्रेजी हंटर से बोल रहा है, सर जी जल्दी करो, पकाओ ना। क्या बात है, क्या पकाओ? पकोड़े, पकोड़े पकाऊं क्या? वेरी गुड, बहुत अच्छे। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, आपके सामने दे रखा है, और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। इसमें कुछ नहीं करना है। 38 संख्याओं का औसत शून्य है। सर जी 38 संख्याओं का औसत शून्य कब होगा? जब सर जी 38 नहीं 39 सॉरी 39 संख्याओं का औसत शून्य कब होगा? जब इनका योग कितना होगा? सर जी 0 हो जाएगा। जब सर जी 39 संख्याओं का औसत शून्य है, उनमें से अधिकतम कितनी संख्याएं शून्य से अधिक हो सकती है? सर जी कितनी संख्याएं शून्य से अधिक हो सकती है? तो हम बताएंगे सर जी लगभग हो जाएगी 38 संख्याएं। डायरेक्ट 39 में से एक घटाना है, 38 हो जाएगा करेक्ट आंसर। कुछ नहीं करना है, ये सवाल आते हैं आपको यही करना है। ठीक है, चलिए -1 कर देना डायरेक्ट। 39 लिख रखा है, 39 संख्याओं में से कितनी संख्याएं शून्य से अधिक हो सकती है? सर जी बिल्कुल 38 संख्या। ठीक है, यह भी पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है, इसलिए एक एक सवाल कराना बिल्कुल मेरा हक है। चलें, हाँ सर यहां पर हो जाएगा। देखिए जैसे कि आपको पता है कि औसत बराबर क्या होता है? औसत बराबर सर जी होता है संख्याओं का योग बटा संख्याएं। ठीक है ना, संख्याएं, ठीक है ना। चलिए सर संख्याओं का योग बटा संख्याएं होता है, तो बिल्कुल आपके क्या हो जाएगा? योग बराबर क्या हो जाएगा? औसत गुणा संख्याएं। तो औसत 0 होगा, संख्याएं 39 होगी, तो योग कितना हो जाएगा? सर जी योग बराबर कितना होता है? योग बराबर होता है बिल्कुल आपके औसत गुणा संख्याएं। संख्या 39 है, औसत 0 है, तो योग बराबर 0 आना चाहिए। 0 कब आएगा? जब सर जी यानी कि अधिक से अधिक शून्य कितने हो? 38 हो, क्योंकि कहीं ना कहीं यानी कि औसत कब आएगा? जब देखो -1
-2 -3 और बिल्कुल सर जी -1 2 3, ये 1 2 3 प्लस के एक माइनस इनको जोड़ेंगे, इन सब संख्याओं को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा ना। तो सर जी कहीं ना कहीं 38 हो जाएगी, 38वीं संख्या, बिल्कुल लास्ट 38 संख्याएं बिल्कुल शून्य से अधिक हो सकती है। ठीक है, चलिए बिल्कुल लो करेंगे इसी को। कुछ नहीं आए तो आपको क्या कर देना है, 39 संख्या दे के 39 - 1 कर देना है, 38 हो जाएगा। 40 दे रखा है, 40 - 1 कर देना है, ऐसे अपना आंसर आता है। ठीक है, चलिए आशा और उम्मीद करूंगा आज को क्लास आपको बहुत बेहतर लगी होगी। यदि क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक कीजिए, सपोर्ट दिखाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती। कुछ भी चिंता हो, कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो तो आपके लिए कमेंट बॉक्स खाली पड़ा है, आप बिंदास होकर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। मैं जरूर आपका यानी कि रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा, नहीं दे पाया तो मैं आपको क्लास में जरूर उस चीज के बारे में बता दूंगा। ठीक है, टेक केयर, ओके, थैंक यू।